श्रीमन नारायण। 2-3 दिन पूर्व हमारे पास एक महानुभाव ने व्हाट्सएप पर संदेश भेजा, जिसमें किसी व्यक्ति ने एक चलचित्र बनाया था, एक वक्तव्य निर्गत किया था मेरे विरुद्ध, जिसमें उन्होंने कहा कि विरासत में मिले गुरु शब्द को कलंकित कर रहे हैं श्री भागवतानंद गुरु। उस व्यक्ति के कहने का भाव था कि जो हमारे पूर्वजों ने सम्मान अर्जित किया अपने ज्ञान से, अपने तपोबल से, अपने सदाचरण से, गुरु उपाधि को धारण किया, उस उपाधि को हमने विरासत में प्राप्त तो कर लिया है, किंतु उसकी गरिमा के अनुरूप हमारा आचरण नहीं है। अब हमारे विरोधी पहले तो कहते थे कि मैं स्वयंभू गुरु हूं, हमने अपने नाम के आगे स्वयं ही गुरु शब्द लगा लिया है। अब जब हमने बताया कि नहीं, ये हमारे वंश का ही पदनाम है, तो फिर वो कहने लगे कि नहीं, तुम तो अपने पूर्वजों के द्वारा अर्जित कीर्ति को धूमिल कर रहे हो, कलंकित कर रहे हो। पुनः उन महानुभाव ने यह कहा कि हमारे शंकराचार्य जी पर तुम आक्षेप करते हो, सबकी निंदा करते रहते हो। हालांकि जो अरविंद सूफी वाला प्रकरण था, समाधि मजार वाला, तो अरविंद सूफी साईं भक्त है, दरगाह का भजन गाता है, भजन तो नहीं कर सकते, दरगाह की चापलूसी करता है, उसके यशोगान में गीत गाता है। हालांकि अरविंद सूफी ने कहा कि उसने कोई गीत नहीं गाया है, लेकिन नहीं गाया है तो फिर जिसने गाया, अपने पोस्टर में तुम्हारा फोटो लगाया, तुम्हारा नाम लिखा, उसके विरुद्ध कुछ जांच पड़ताल करवाओ, कुछ कार्रवाई करवाओ। नहीं तो कह दो कि भैया उसको खोज कर निकाला जाए प्रशासन के द्वारा। लेकिन ये सब भी नहीं हो रहा है। तो साईं भक्ति, दरगाह भक्ति करने वाले लोगों का तो विरोध कर रहे हैं ये लोग, लेकिन हमारे शंकराचार्य जी अगर उनके साथ उठे बैठे या हमारे शंकराचार्य जी का आवागमन उनके यहाँ पर हो, तो इनमें इन लोगों को कोई आपत्ति नहीं दिखती है। तो स्वयं ही दोनों बातों को काटते हुए नजर आते हैं। एक और कहते हैं कि साईं भक्त के साथ कोई व्यवहार मत रखो, और दूसरी ओर कहते हैं कि हमारे गुरु जी वहां चले गए तो हमारे गुरु जी की कोई गलती नहीं, जो गलती है सामने वाले की। ठीक है, बात ऐसी है कि जब व्यक्ति के मन में एक भावना बन जाती है कि ये हमारे गुरु हैं और इनसे बड़ा कोई नहीं, इनसे अच्छा कोई नहीं, इनसे महान कोई नहीं, तो हर अच्छे बुरे कृत्य का वह समर्थक बन जाता है। चाहे वो ब्रह्मा कुमारी से राखी बंधवाने वाली बात हो, जब रामभद्राचार्य का हमने विरोध किया कि स्त्री को कैसे वो वस्त्र के अंदर घुस कर दीक्षा दे रहे हैं, हालांकि फिर बाद में हमने ही यह प्रमाण दिया, महावस्त्र प्रावरणम कृत्वा करणे जपेन मनु, ये हमने ही बताया, अपने विरोधियों को बताया। तो उन्होंने समझा नहीं कि स्त्री के लिए क्या दीक्षा विधान है, पुरुष के लिए क्या दीक्षा विधान है, दंपति साथ में जाए तो क्या दीक्षा विधान है, कौन सा मंत्र किसके लिए किस नियम से अधिकार में आता है। फिर लोग अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का फोटो दिखाने लगे कि देखो ये भी स्त्रियों से राखी बंधवाते हैं स्पर्श पूर्वक। हमने कहा कि भाई दंडी सन्यासी के लिए ऐसा कृत्य तो आपत्तिजनक ही रहेगा, चाहे आप मातृभाव से बंधवाएं, चाहे आप बहन के भाव से बंधवाएं, चाहे आप बेटी के भाव से बंधवाएं। वहां पर मां बहन बेटी का नहीं, अपितु स्पष्ट रूप से स्त्री और पुरुष तक का वहां भेद बता दिया है शास्त्र में। फिर कहने लगे कि तुम तो केवल वैष्णवों का विरोध करते हो, तुम वैष्णव निंदक हो, वैष्णव द्रोही हो। बहुत कुछ हमें सुनने को मिला, उस पर भी हमने वक्तव्य जारी किया था। बाद में हमने कहा स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के द्वारा भी स्त्रियों के द्वारा स्पर्श पूर्वक जो राखी बंधवाते हैं वो हमारी दृष्टि में तो आपत्तिजनक ही है। तब लोग उठाकर ले आए। अब शंकराचार्य संप्रदाय में भी 2 गुट हो गए, एक पूरी वाले, एक ज्योतिषपीठ वाले। तो पूरी वालों का चित्र दिखाकर कहने लगे कि तुम केवल हमारे वाले का विरोध करते हो, उधर वाले की तुम क्यों बात नहीं करते। हमने कहा भैया कोई भी व्यक्ति करे। अब पूरी वालों का हमने कहा कि आपने भी गलत किया, तुम निरंजन देव तीर्थ जी का फोटो कर ले आए। मतलब कि पूरा एक चैनल बना दिया इन लोगों ने, इन्होंने किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया, लेकिन शास्त्र वाक्य से उसकी संसिद्धि नहीं। तब लास्ट में, अंत में क्या कहना पड़ा कि हमारे गुरुजी कर्म बंधन से परे। भले गुरुजी, पूरी के शंकराचार्य जी स्वयं कई बार मंच से कहे हैं, सार्वजनिक रूप से कहे हैं कि हमको भी यमराज को मुंह दिखाना है, गुरु ग्रंथ गोविंद तीनों की बात करते हैं, लेकिन चेलों को है कि हमारे गुरुजी कर्म बंधन से परे हैं। अब क्या है कि गुरुजी यदि बोहरा मुस्लिम के यहां चले जाए तो भी बढ़िया, और इधर वाले गुरुजी अगर साईं भक्त के साथ उठे बैठे तो भी बढ़िया। अब तो पूरी शंकराचार्य जी का भी चित्र हमें देखने को मिला कि वो अरविंद सूफी के साथ वही रामदेव पीर की समाधि पर गए हैं। अब ये सब जो है पीर, बेताल, ब्रह्म राक्षस, ये सब लोक देवता, ग्राम देवता, क्षेत्र देवता, ये सब पूज्य हैं, लेकिन उस स्तर के लोगों के लिए पूज्य हैं। दंडी सन्यासियों के लिए इनकी पूजा का विधान नहीं है। फिर लोगों ने कहा कि भाई पूजा कहां कर रहे हैं, केवल अभिवादन कर रहे हैं, केवल आप
एक समादर के भाव से गए हैं। अरे भैया समादर छोड़ो, आपका मस्तक तक नहीं झुकना चाहिए ऐसे स्थान पर। और नहीं तो फिर अगर आप इतने बड़ी ब्रह्म ज्ञानी हैं कि आप सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि रखकर माथा झुका रहे हैं, तब तो हमारे अंदर भी ब्रह्म है, आपके अंदर भी ब्रह्म है, कुत्ता चांडाल पशु पक्षी सब जगह ब्रह्म है? तो फिर आपको तो किसी का कथम भी विरोध नहीं करना चाहिए। सर्वत्र ब्राह्मी दृष्टि जिसकी होती है वो जड़ भरत के समान कि अकोविद वाद वादांत से लेके, और या उससे पहले वाला प्रकरण आप देख लें, देहे न जात से ही में न संति, ये सब का व्यवहार होना चाहिए था फिर। लेकिन नहीं, बात है कि मंच साझा करेंगे, चाहे राम सेतु का मुद्दा हो, चाहे गंगा आंदोलन हो, ठीक है आप आंदोलन कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ की आवश्यकता क्या है? मुसलमान जानबूझकर आपके आंदोलन में घुसेगा, क्रेडिट लेगा और परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। क्या परिणाम निकला राम सेतु वाले प्रकरण में? अभी तक केस पेंडिंग है, अभी तक उस पर भाजपा की ही सरकार तरह तरह के लाती है, इसको ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। सुब्रमण्यम स्वामी का बहुत सारा बयान देख सकते हैं, वो तो भाजपा के ही नेता है। हम तो किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य या समर्थक नहीं है, हम तो लोकतंत्र के ही व्यवस्था पर निष्ठा नहीं रखते। लेकिन जो लोग जुड़े हैं वही लोग बताते हैं, वही लोग मीडिया में बोलते चलते हैं, इस सरकार ने ये बिल लाया, विपक्ष ने विरोध किया, विपक्ष की जब सत्ता बनी तो वही बिल लेकर विपक्ष वाले जब सरकार में आए तो प्रस्तुत हो गए बिल लेकर। तो ऐसे ही वासुदेवानंद सरस्वती के समर्थक उनको शंकराचार्य मानते हैं। उनका कहना है कि हमारे गुरुजी विदेश चले गए तो क्या हो गया इससे? तो कहने का मतलब है कि जिसके गुरुजी हों उसके गुरुजी सब कर सकते हैं, बाकी के गुरु भले फर्जी हो, ढोंगी हो, पाखंडी हो, धर्म को रसातल भेजने वाले हों, लेकिन अगर हमारे वाले हैं तब तो भैया वो सर्वसमर्थ हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। यही भावना लोगों के मन में आ गई है। चाहे वो पीर की पूजा कर दें, वीर की कर दें, चाहे वो मुस्लिम के साथ मंच साझा करें, चाहे मुसलमान के घर चले जाएं, चाहे वो स्त्रियों से राखी बंधवा लें दंडी सन्यासी होकर, चाहे वो विदेश गमन कर लें, अगर हमारे गुरुजी ने किया है तो सब सही है। ये अंधभक्ति शिष्यों में व्याप्त हो गई है। अब मैं जब छत्तीसगढ़ में था, कवर्धा में ही था, कवर्धा जिले में था, तो पूरी पीठ से बहुत निकट संबंध रखने वाले महानुभाव और ज्योतिष पीठ से बहुत निकट संबंध रखने वाले महानुभाव, जिनका आपस में भी बहुत बढ़िया संबंध है संयोगवश, जिनका क्षेत्र भी लगभग एक ही है, वो दोनों मेरे पास आए, अलग अलग दिन पर आए। उनके कहने का भाव था कि आप थोड़ा देख कर बोला कीजिए, हिसाब से बोला कीजिए, किसके बारे में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, थोड़ा देख कर हिसाब से बोला कीजिए। हमने कहा ठीक है, यही तो है, मैं देख कर ही बोलता हूं, लेकिन मैं धन को नहीं देखता, पद को नहीं देखता, उनके पीछे कितने फॉलोअर्स हैं मैं उसको नहीं देखता, उनके नाम के आगे कितनी डिग्रियां उपाधियां जुड़ी हैं ये सब मैं नहीं देखता, क्या कृत्य है, क्या वक्तव्य है, क्या समीचीन है, इतना देखता हूं, उसी पर बोलता हूं, या तो समर्थन में या तो विरोध में। अब कह रहे हैं कि आपके वक्तव्यों से शंकराचार्य जी की गरिमा कम होती है। देखिए, शंकराचार्य जी की गरिमा न हम बना सकते हैं न मिटा सकते हैं। हमारे कृत्यों से हमारी गरिमा बन या मिट सकती है। अब शंकराचार्य की गरिमा के तो हम ठेकेदार हैं नहीं कि शंकराचार्य की गरिमा हम बढ़ाते चलें। शंकराचार्य जी को अगर अपनी गरिमा बढ़ानी है तो स्वयं बढ़ाएं, या गिरानी है तो उन्हीं के कर्मों से गिरेगी। ऐसा भी नहीं कि कोई गाली दे दे तो उनकी गरिमा गिर जाएगी, ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत गुरुजी कर दे तो उनकी गरिमा बढ़ जाएगी। मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता किसी दूसरे व्यक्ति की गरिमा की। यदि आपने कहा है कि आदि पुरुष शब्द ग्रंथों में कहीं नहीं है तो दिखाओ, और अगर हम दिखा दे रहे हैं आपको, इससे आपकी गरिमा गिर जा रही है, तो आपकी गरिमा बचाने के चक्कर में भागवत महापुराण के श्लोकों को तो हटा नहीं सकते, पद्म पुराण के, स्कंद पुराण के, शिव पुराण के श्लोकों को तो हटा नहीं सकते। यदि आप कह रहे हैं कि शबरी जी भीलनी नहीं थी, ब्राह्मणी थी, और उनको विधर्मियों ने भीलनी बताया है और शास्त्र वाक्यों से उसका स्पष्ट निषेध हो जा रहा है, तो आपके चक्कर में तो हम शास्त्र नहीं छोड़ सकते आपकी गरिमा बचाने के चक्कर में। तो आपकी गरिमा आपके ही वक्तव्यों के कारण अगर गिर रही है और हम शास्त्र की बात को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो स्पष्ट बात है कि हम आपके विरोध में आ गए, और आना नहीं पड़ा। हमारा पक्ष तो सदैव से शास्त्र का पक्ष था। जिस क्षण आपने शास्त्र विरुद्ध वक्तव्य दिया उसी क्षण पक्ष हमारा बदल गया। यही बात हमने स्वामी विद्याभास्कर जी को भी कही थी, स्वामी राघवाचार्य जी को भी कही थी, कभी सामने मिलकर, कभी टेलीफोन के माध्यम से, कि हम, एक व्यक्ति ने पूछा था ना, एक कोई था वृंदावन का कोई व्यक्ति, उसने कहा था कि क्या आप राघवाचार्य जी का या विद्याभास्कर स्वामी जी का विरोध करेंगे? हमने कहा कि भाई देखो, हमारा संबंध शास्त्र का संबंध है, हमारा संबंध मठ का, पैसे का और प्रॉपर्टी का नहीं है। शास्त्र की बात पर जहां हम एक मत रहेंगे वहां समर्थन है, और जहां टकराहट होगा वहां हमारी दृष्टि में जो शास्त्रीय बात रहेगी हम उसका समर्थन करेंगे, भले आपके विपक्ष में जाना पड़े। तो और ये बात हमने कहा, ये बात हमने वचन के साथ साथ क्रिया में भी स्पष्ट किया है।
साथ ही सामने वाले भी यही करेंगे। अगर राघवाचार्य जी को या विद्याभास्कर स्वामी जी को अगर कुछ बात ऐसी लगेगी कि नहीं, श्री भागवतानंद गुरु में, निग्रहाचार्य में अगर कुछ ऐसा दोष है, तो विरोध करेंगे ही करेंगे। वो क्यों हमारा समर्थन करेंगे उस समय? या कोई भी व्यक्ति जो भी सनातन धर्म के शास्त्रों के प्रति आस्थावान है, स्वदृष्टि में यदि उसका पथ शास्त्र समुचित है और मेरा नहीं है तो मेरा विरोध करेगा, और यदि है तो अज्ञात होने के बाद भी समर्थन करेगा, चाहे उससे हम कभी ना मिले हो, उसके बारे में कभी ना जानते हो। दोनों बातें यथावत है। अब एक महानुभाव ने कहा, जो ज्योतिष पीठ की ओर से आए थे, उन्होंने कहा कि आपको शंकराचार्य जी से मिलकर बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को शंकराचार्य माने या न माने वो तो आपका विषय है, हम तो मानते हैं, इसीलिए आपको उनसे मिलकर बात करनी चाहिए। हमने कहा बिल्कुल। स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से हमारी प्रथम भेंट श्री विद्यामठ वाराणसी में हुई थी। रवि पुष्य का दिन था, हम गंगा स्नान को गए थे, वहीं से केदार घाट के ऊपर से स्नान करके बढ़ रहे थे तो श्री विद्यामठ में भी घुसे, और ब्रह्मलीन शंकराचार्य जो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी हुए, उनका भी हमने दर्शन किया। एकमात्र मुलाकात वहीं हुई थी, आधे घंटे की। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का भी वहीं पर हमसे प्रथम सम्मिश्रण हुआ, सम्मेलन हुआ। आधे घंटे तक हम लोगों की चर्चा चली। क्या चर्चा चली? हम कभी बोलने गए फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर या प्रवचन के मंच से? नहीं, वो एक कमरे की बात थी। उन्होंने अपना भाव हमारे पास रखा, हमने अपना भाव उनके पास निवेदित किया। तो ये बात हमने नहीं कही कि हमने क्या बात की। कारण है वो हमारी एकांतिक वार्ता थी। ऐसे ही स्वामी विद्याभास्कर जी से या स्वामी राघवाचार्य जी से या अन्य किसी भी व्यक्ति से, स्वामी गोपालाचार्य जी से या श्याम सुंदर पाराशर जी से या श्री गंगाधर पाठक मैथिल जी से या श्री रामकृपाल त्रिपाठी जी से या अनिरुद्धाचार्य जी से या चिन्मयानंद बाबू से या कोई भी हो जाए, जिस भी व्यक्ति से मेरा प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध रहा है, यदि कोई एकांतिक वार्ता रही है तो हमने यही प्रयास किया है कि अगर वह उपयोगी नहीं है, प्रासंगिक नहीं है या आवश्यक नहीं है, सार्वजनिक न कहा जाए। हाँ, यदि उसका कोई सार्वजनिक सरोकार बनता है, कोई संबंध बनता है, तो फिर हम कहते हैं। अब ऐसे वक्तव्य जो आप लोगों ने सार्वजनिक रूप से दिए हैं, जिनका प्रभाव समाज पर पड़ रहा है, जिनको समाज के लाखों लोग सुन रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, अगर ऐसे विषय में हम एकांत में जाकर आपसे वार्ता कर भी दें, आप हमारी बात मान भी लीजिएगा, ठीक है, आपने देखा कि हाँ ये शास्त्र प्रमाण है, अच्छी बात है, स्वीकार कर लिया, तो क्या आप पुनः एक दूसरा वक्तव्य जारी कीजिएगा और कहिएगा कि हाँ हमने जो पहला वक्तव्य दिया वह गलत था, बाद में निग्रहाचार्य ने हमें ये सब प्रमाण दिखाए तो हम अपने वक्तव्य को सुधार करके पुनः जारी करते हैं? नहीं कीजिएगा। यहां पर रामभद्राचार्य जी को हमने करीब करीब 200-300 प्रमाणों से बताया, लेकिन वो नहीं मानेंगे, क्योंकि यहां पर अब शास्त्र प्रतिष्ठा की अपेक्षा स्वप्रतिष्ठा अधिक दृढ़ हो गई है। पहले तो जगत गुरु, उसके बाद जगत गुरु जब बहुत बन गए तो सर्वोच्च जगत गुरु, अब सर्वोच्च जगत गुरु में उधर फिर एक सार्वभौम जगत गुरु, अब सर्वोच्च सार्वभौम जगत गुरु, तो परमाराध्य परम धर्माधीश जगत गुरु, इसका कोई अंत नहीं है। 2-3 पीढ़ी पहले चले जाइए ना, इन्हीं आचार्यों के गुरु, परम गुरु, परमेष्ठी गुरु, परात्पर गुरु इत्यादि की उपाधियां नहीं लगाते थे। इन्हीं के परंपरा में देख लें तो ये सब जो कंपटीशन बाजी जो चल रही है ना धर्म गुरुओं की, चाहे वो शांकर संप्रदाय के हो, चाहे वैष्णव के हो, चाहे वो द्वैत हो, अद्वैत हो, कोई हो, ये जो कंपटीशन बाजी चल रही है, इसमें धर्म ही पिस रहा है। आप लोगों को तो बढ़िया एसी है, बढ़िया चकाचक गाड़ी है, बढ़िया चकाचक बॉडीगार्ड है, बढ़िया चकाचक सेवा है। ऐसा भी नहीं है कि जो जो विषय हमारे पास कोई भेजता है तो हम हर विषय पर बोलते हैं और सबकी निंदे करते चलते हैं, ऐसा भी नहीं है। एक महानुभाव हमको मैसेज करके कह रहे थे कि पूरी पीठ में लाखों का डोनेशन आता है, फिर भी पूरी शंकराचार्य जी रेलवे प्लेटफॉर्म पर ऐसे रेलिंग पर बैठे रहते हैं, आप कुछ कहिए। हमने कहा कि पूरी शंकराचार्य जी रेलिंग पर बैठे, चाहे सिंहासन पर बैठे, चाहे इंद्र के बगल में बैठ जाए, चाहे सड़क पर बैठ जाए, उनकी इच्छा है। उनके चेले पैसा मठ में दे रहे हैं, उनके जो अकाउंटेंट हैं या जो सचिव हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, जो प्रभारी हैं, वो चाहे शंकराचार्य जी के लिए मखमल बिछा दें, चाहे चटाई बिछा दें, चाहे कुछ न बिछाएं, वो उनका विषय है। और बल्कि सन्यासी के लिए तो और बढ़िया है, चरपट पंजरिका पढ़ लीजिए, प्रबोध सुधाकर पढ़ लीजिए या विवेक चूड़ामणि पढ़ लीजिए, बहुत से विषयों में साधन पंचक पढ़ लीजिए, बहुत से विषयों में सन्यासी के लिए क्या वैराग्य वृत्ति होनी चाहिए, क्या आचरण होना चाहिए, उसमें ठीक है। एक और कहोगे कि हमारे गुरु जी सीधे भगवान हैं, आचार्य माम विजानियात के आधार पर गुरु जी सीधे भगवान है, इसलिए सब कर सकते हैं, गुरु जी सर्वसमर्थ हैं, तो फिर इधर रोना धोना बंद करो। और अगर देहगत स्थिति से रोध हो रहे हो
तो कम से कम देहगत स्थिति में व्यक्ति के वक्तव्य आचरण में त्रुटि भी हो सकती है, इसको भी स्वीकार करना चाहिए, लेकिन वह तो करोगे नहीं। हमने यही कहा कि किसके मठ में कितना डोनेशन आ रहा है और वो व्यक्ति कहां कहां खर्च कर रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है। शास्त्रीय दृष्टि से जो वक्तव्य समाज को प्रभावित कर सकते हैं, जो लेखन समाज को प्रभावित कर सकते हैं, उसमें क्या शास्त्रीयता है मेरी दृष्टि से, हम उस पर बोलते हैं। यही मेरा काम है। इसके लिए न किसी ने हमें परमिशन दी है और न किसी ने हमारा जो है वो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया, न हम किसी के चेहरे की ओर समर्थन या और अन्य आशा से ताकते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति ने कहा कि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने कॉलेज की गर्लफ्रेंड को मठ में रखे हुए हैं। हमने कहा तो जाकर क्यों नहीं सबके सामने इसका खुलासा करते हो? जब तुम्हारे पास इतना ठोस प्रमाण है तो बोला करो। अब उधर से ज्योतिष पीठ वालों ने कहा कि नहीं वो उनकी बहन है। अब बहन है चाहे गर्लफ्रेंड है, हम तो नहीं देखने गए ना। तो जो हम नहीं जानते, जिस विषय में अपुष्ट बात है, उस विषय में हम कुछ नहीं करते, क्योंकि 10 व्यक्ति 10 तरह की बातें करते हैं। अब जैसे हमारे पिताजी का फोन नंबर किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल में रथ वाले बाबा के नाम से सेव किया था, क्योंकि हमारे घर से जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा निकलती है, 2012 से निकलती आ रही है, 10-11 साल हो गए। बीच में कोरोना के कारण 2-3 वर्ष का प्रशासनिक अड़चन के कारण प्रतिबंध लगा, लेकिन पूजन तो होता ही था। तो उसी समय किसी व्यक्ति ने मेरे पिताजी का नंबर रथ वाला या रथ वाले बाबा ऐसे सेव किया था, वो ट्रू कॉलर में दिखाता था। अब किसी व्यक्ति ने रथ वाला ऐसा पढ़ा तो उसको लगा हम लोग रथकार हैं, बढ़ई हैं जाति के, तो वो हमको बढ़ई बताता घूम रहा है। तो कोई व्यक्ति मुझे कहता है कि मारण मोहन वशीकरण स्पंदन उच्चाटन वाले तांत्रिक हो तो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, बहुत सारे लोग हमारे विषय में भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग अन्य आचार्यों के विषय में भी बोलते हैं, और हर विषय पर हम प्रतिक्रिया भी नहीं देते। सैकड़ों बातें लोग मुझे भेजते हैं, उनमें जो बातें मुझे लगता है कि यहां पर बोलना चाहिए। अगर आप रिक्शा वाले होते ना सरकार, तो हम कुछ नहीं बोलते। अगर आप कहीं कोई ठेकेदारी कर रहे होते, मजदूरी कर रहे होते, हम कुछ नहीं बोलते। जो लोग हमारे पास आए थे या कहने के लिए कि आप थोड़ा इधर उधर देख कर बोला कीजिए किसके बारे में कह रहे हैं, उनको भी मैं कहूंगा। और मैंने कहा भी था कि देखिए, वो लोग जो भी रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंदाचार्य किसी भी वरिष्ठ पद पर बैठे हैं या किसी संप्रदाय से जुड़े नहीं है, फिर भी कम से कम लाखों की संख्या में लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे लोगों पर ही हमारा ध्यान जाता है ना। क्योंकि अगर कोई रिक्शा वाला बैठकर बोलेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई ऑटो चालक बोलेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? वो तो रोज खाने कमाने वाला श्रमिक है ना। लेकिन अगर आप जैसे लोग, जिनको लाखों लोग अपना आदर्श मानते हैं, श्रद्धेय मानते हैं, अगर बोलेंगे तो उसका एक व्यापक प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक रूप से हमने शास्त्र प्रमाण दिए, वहां तो मान नहीं रहे लोग। रामभद्राचार्य का अलग राग है, पूरी पीठाधीश्वर और ज्योतिष पीठ वालों के अनुयायियों का अलग राग है। तो कमरे में बैठकर हम बोल दें तो आप मान जाइएगा, इतना मूर्ख समझे हैं हमको। सार्वजनिक रूप से जिनके विरुद्ध हमने 2 पुस्तकें लिख दी, वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आपको लगता है कमरे में बैठकर अगर हम इन आचार्यों से बात कर लें तो लोग मान जाएंगे? अच्छा, मान भी लिया कि कमरे में, चलो मान लिया आपने, लेकिन क्या आप अपना सार्वजनिक वक्तव्य बदलेंगे और फिर कहेंगे कि नहीं, हमने पिछला वक्तव्य जो दिया था वह शास्त्रीय प्रमाण के आलोक में अपुष्ट था, अब हम पुनः शुद्ध वक्तव्य दे रहे हैं? नहीं देंगे आप। इसीलिए आदरणीय, इसीलिए यही कारण है कि हम आपसे एकांतिक संवाद नहीं कर सकते। यदि आपने हमसे निजी बात की होती तो हम आपका निजी प्रत्युत्तर देते, लेकिन आपने सार्वजनिक बात कही है, इसीलिए हम आपको सार्वजनिक उत्तर देंगे। और हाँ, ये बात जरूर है, मेरी शैली कुछ लोगों को कठोर लग सकती है, असभ्य लग सकती है, लेकिन हमने न किसी का नाम बिगाड़ा, न किसी का चेहरा बिगाड़कर कोई मीम बनाया, और न किसी की कोई फेक आईडी बनाई। अपने वास्तविक नाम चेहरे के साथ, आपके वास्तविक नाम और चेहरे के साथ हमने अपना पक्ष रखा है, और वो भी शास्त्र प्रमाण के साथ रखा है। अब एक महानुभाव ने कहा कि आप स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी से जब चाहे जाकर मिल सकते हैं, पूरी पीठ के परिकरों के समान वहां घटना नहीं होगी कि आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। हमने कहा देखिए, स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के पास हम चले गए मिलने, बहुत बढ़िया, क्या व्यवहार होना चाहिए हमारा उनके साथ? क्योंकि उनके वर्ण के विषय में जो लोकापवाद लगा है कि वो ब्राह्मण नहीं है, शूद्र हैं, कि भाट हैं, कि ब्राह्मण हैं, इस विषय में जब तक वो अपना पक्ष स्पष्ट नहीं करते, हम उनके साथ क्या व्यवहार करें? यदि वो ब्राह्मण हैं और हम उनको भाट मानते हैं, उनको प्रणाम नहीं करते हैं, तो हमको दोष लगेगा। यदि वो ब्राह्मण नहीं है और हम उनको प्रणाम करते हैं, तो भी हमको दोष लगेगा। तो हम ऐसे व्यक्ति के पास क्यों जाएं जो अपने जाति के विषय में छोड़कर बाकी हर विषय में बोल रहे हैं? तो पहले तो हमने पूछा उन्हीं के कुछ निकटवर्ती लोगों से, तो कहा उन्होंने कि स्वामी जी किसको किसको जवाब देते चलेंगे। हमने बिल्कुल सही बात है,
10 लोगों को क्या 10 जगह जवाब देंगे? तो उससे अच्छा है ना कि एक सार्वजनिक वक्तव्य दे दें। इन्होंने कहा कि 2012-13 में हम बता चुके थे, अवश्य बता चुके थे, लेकिन उस समय ये लोकापवाद इतना गहराया नहीं था। लोग आशा की दृष्टि से अब देख रहे हैं उत्तर के लिए, और इसके कारण बहुत वैमनस्य फैल रहा है। अभी मैं बेमेतरा जिले में था 1 महीने पूर्व, वहां पर लोग आए और कहे पहले इस गांव में बहुत प्रेम था, सौहार्द था, लेकिन कुछ पूरी शंकराचार्य जी के चेले हैं, कुछ हरिमुक्तेश्वरानंद जी के चेले हैं, दोनों आपस में इतना लड़े हैं, इतना वैमनस्य हो गया है कि इन गुरुओं के चक्कर में हमारे गांव का सौहार्द बिगड़ रहा है। और गुरु जी ऐसे हैं। और देखिए, मतलब मैं कष्ट होता है हमको, एक पुरी वाले हैं कवर्धा में और ज्योतिष पीठ वाले हैं बेमेतरा में। मुश्किल से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर की दूरी हो दोनों के कार्यक्रम स्थल में, लेकिन दोनों आपस में बैठकर इसको समाधान नहीं करेंगे। इसका दोनों के चेले लड़ते रहेंगे, लेकिन ये नहीं कि पुरी वाले जाकर ज्योतिष पीठ वालों के मंच पर कहें कि तुम अपने नाम के आगे कैसे शंकराचार्य लगा रहे हो, या ज्योतिष पीठ वाले आकर पुरी में कहें कि तुम हमको कैसे कह रहे हो कि शंकराचार्य नहीं। दोनों कहेंगे ना भाई, लेकिन नहीं, जहां से समाधान हो सकता है वहां पर कोई डिस्कशन नहीं, कोई चर्चा नहीं। लड़ेंगे चेले और गाली देंगे एक दूसरे को, और उसमें हम जैसे कुछ लोग अगर बीच में बोले तो फिर दोनों मिलकर गाली हमको भी देंगे। तो फिर कहा गया कि नहीं, कोई अगर प्रश्न करे तो हम उत्तर दें। तो फिर हमने पत्र लिखकर उनको पूछा। तब एक महानुभाव उनके चेले कह रहे हैं कि तुमको राष्ट्रपति हो क्या जो तुमको हम उत्तर दें? अरे भाई, तो आप अगर केवल राष्ट्रपति को ही उत्तर देते हैं तो केवल उसी को दीक्षा दीजिए जो राष्ट्रपति हो, उसी को अपना शिष्य बताइए जो राष्ट्रपति हो, उसी के डोनेशन से अपना मठ चलाइए जो राष्ट्रपति हो। फिर पूरे हिंदू धर्म की ठेकेदारी उठाने की आपको क्या आवश्यकता है? और यदि आपको लगता है कि हम किस किस को जवाब दें, तो एक सार्वजनिक वक्तव्य 2 मिनट का जारी कर दीजिए ना कि मैं ये हूं, बात खत्म की। लेकिन नहीं, आप पत्र का भी उत्तर नहीं देंगे, और आप क्या, आपके गुरु भी नहीं दिए थे, पूरी शंकराचार्य जी भी नहीं दिए, वहां तक पत्र पहुंचता नहीं है कि पहुंचने के बाद उत्तर मिलता नहीं है हमें, ये तो आप ही लोग जाने। लेकिन एक सड़ी हुई भ्रष्ट व्यवस्था जिसमें न्यायपालिका है, विधायिका है, कार्यपालिका है, इनकी ओर से एक नोटिस आ जाए तो तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। लेकिन जो धर्मशास्त्रीय अनुशासन की व्यवस्था है उसमें किसी को कुछ नहीं। तो कहे अयमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का एक संदेश में अन्य व्यक्ति से प्राप्त हुआ, उन्हीं के निकटवर्ती हैं। बोले कि गुरु जी कह रहे थे कि जब समय आएगा तब बताएंगे। आप 20 साल से दंडी सन्यासी हैं, आपके गुरु को ब्रह्मलीन हुए साल भर होने चला, अभी भी समय नहीं आया है। अब कब समय आएगा? और अगर ऐसा लगता है कि कब समय आएगा तो एक समय की आप उद्घोषणा कर दीजिए। लेकिन हर विषय पर मुखर होकर बोलने वाले, आंदोलन करने वाले, लाठी खाने वाले, शारीरिक मानसिक प्रताड़ना तक सहन करने वाले व्यक्ति इस विषय में मौन है। तो मैं उनके पास जाकर क्या व्यवहार करूंगा? उनको ब्राह्मण मानकर व्यवहार करूंगा कि शूद्र मानकर व्यवहार करूंगा? और दोनों स्थिति में अगर मैंने गलत व्यवहार किया तो दोष हमको लगेगा ना, तो हमको ऐसी जगह जाना ही नहीं है। ऐसी जगह हम क्यों जाएं? फिर एक व्यक्ति कहे कि आपको अगर तुमको तो अभी शंकराचार्य जी के चरणों में बैठकर सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मुझे बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या करें, जब हम पूरी पीठ की ओर जाते हैं तो बताया जाता है कि गौतम बुद्ध भगवान के अवतार नहीं थे और सबरी जी ब्राह्मणी थी। ये सीखने जाए वहां, या ज्योतिष पीठ चले जाएं ये सीखने के लिए कि आदि पुरुष शब्द सनातन धर्म के किसी ग्रंथ में नहीं। तो जब हम सामने वाले व्यक्ति से संतुष्ट ही नहीं हो पाएंगे तो हम क्या जाकर सीखें? क्योंकि उनके शिष्यों की हालत तो हम देख रहे हैं। बहुत से जो प्रकांड विद्वान हैं, जो उनके शिष्य हैं, दीक्षित हैं, उनकी बात में नहीं कर रहा, और ऐसे विद्वान तो इस प्रकरण में कूद भी नहीं रहे। लेकिन जो लोग ज्यादा ही उछल रहे हैं, उन शिष्यों की हालत तो हम देख ही रहे हैं। क्या बहुत से मामलों में शंकराचार्यों की, रामानुजाचार्यों की, रामानंदाचार्यों की, वल्लभाचार्यों की, मध्वाचार्यों की, निम्बारकाचार्यों की, पाशुपताचार्यों की, कौलाचार्यों की तपस्या, ज्ञान, साधना हमसे बहुत ऊपर है, हम मानते हैं। लेकिन जिन विषयों में हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे वहां पर हम क्या करें जाकर? आप ही लोगों के समान मजबूर हो जाएंगे ना। हमने जो ज्योतिष पीठ से आए थे उनको मैंने कहा कि आप स्वयं भागवत पर व्याख्यान करते हैं, देखिए यहां भागवत महापुराण में 10 स्थान पर, और भी 10 को हमारे सामने, और भी कितने स्थानों पर आदि पुरुष शब्द है कि नहीं भगवान के लिए। आप जाइएगा अपने गुरु जी का विरोध करने। बोले नहीं, हमारे गुरु जी हैं। तो आप भागवत महापुराण का विरोध कीजिएगा? नहीं, क्योंकि हम सनातनी हैं। तो आप ग्रंथ और गुरु के बीच फंसे कि नहीं फंसे? कल हम अगर जाएंगे तो हम भी फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे? जानबूझकर पढ़ने के बाद भी विरोध कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन समाज जो नहीं पढ़ा है, जो भागवत महापुराण, स्कंद पुराण, हरिवंश पुराण, वायु पुराण इत्यादि का अध्ययन नहीं किया है, ऐसे लोग मानते हैं कि जो मंच पर बैठा व्यक्ति कह रहा है वह सर्वाधिक धर्मसम्मत उस बात है। और ऐसे व्यक्तियों के चित्त में जब भ्रम का उदय होता है, उसका भी निवारण करने के लिए किसी न किसी को निंदक होने की बदनामी सहन करनी पड़ेगी। बात ऐसी है ना,
आज स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को उनके समर्थक शंकराचार्य बताते हैं, उनके विरोधी मना करते हैं। उनके स्थान पर अगर कोई विकलांग व्यक्ति को भी अगर बैठा दिया जाता तो उनके पक्ष से भी 10 लोग लड़ने आ जाते, और सूरदास जी का उदाहरण दे दे के उनके भी मत में समर्थन में आ जाते, जैसे रामभद्राचार्य के समर्थन में आ ही जाते हैं, वासुदेवानंद सरस्वती के समर्थन में आ ही जाते हैं, अधोक्षजानंद देवतीर्थ के समर्थन में आ ही जाते हैं। तो कहने का भाव है कि जो भी व्यक्ति एक बार उस टैग लाइन में चला गया उसके समर्थन से 10 लोग आ जाते हैं, उसके विरोध में भी 10 लोग आ जाते हैं। सार्वजनिक जीवन में शास्त्र प्रमाण देने के बाद जो आचार्यगण स्वीकार नहीं करते, अपने वक्तव्य का शोधन नहीं करते, अभी तो उनके शिष्यगण आकर हमें ही धमकाते रहते हैं, तो ऐसे महानुभावों को यदि मैं एकांत में कुछ बोल भी दूं उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा ना। आप ही के, चाहे पुरी वाले हो चाहे ज्योतिष पीठ वाले हो, आप ही के माघ में तो हर साल जा रहे हैं आप लोग, महीना भर का शिविर लग रहा है आपका, आप 1 महीना भले ना हो, 10 दिन 5 दिन तो रहते हैं, आपके नाक के नीचे वासुदेवानंद और अधोक्षजानंद का शिविर लग रहा है और शंकराचार्य बोलकर लग रहा है, वो तो आपसे उखड़ नहीं रहा। जो सर्वोच्च हैं, परमाराध्य हैं, उनकी ये स्थिति है। जो शासकों पर शासन करने वाले हैं, ऐसे लोगों की यह स्थिति है कि उनके नाक के नीचे अधोक्षजानंद और वासुदेवानंद उन्हीं के पीठ के शंकराचार्य बनकर, मतलब उस नाम से बढ़िया छत्र चमर लेकर, और जो पूरी शंकराचार्य हैं उनका छत्र चमर भले न हो, नकली वाले पहले लेकर घूम रहे हैं, वो तो आपसे नियंत्रित हो नहीं रहे। हम तो फिर भी किसी मठ से कोई वासना नहीं रखते, कोई आसक्ति नहीं रखते। हम तो आपकी गद्दी पर दावा भी नहीं करके बैठे हैं। न हमने कभी कहा कि जितने शंकराचार्य के शिष्य हैं सब हमारी शरण में आ जाओ, हमने कभी ऐसा नहीं कहा। बल्कि अपने ही पास दीक्षा लेने के लिए जो लोग आते हैं उनको भेजता रहता हूं, भैया इनके पास जाओ, इनके पास जाओ, इनके पास जाओ। तो धरातल पर आपकी स्थिति ये है। लेकिन तब क्या होता है, जिस व्यक्ति ने आपके गुरु पर लाठियां बरसाई, जिस व्यक्ति ने आपके गुरु को गालियां दी, जो व्यक्ति और जिसके समर्थक आपके गुरु के पद पर, गद्दी पर दावा करके बैठे हैं अनधिकृत रूप से, ऐसे अराजक लोगों के विरुद्ध आप कभी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको पता है अगर आप बोलेंगे ना तो आपके विरुद्ध भी 10 लोग आएंगे। यही कारण है कि बेमेतरा में एक शंकराचार्य पीठ के आचार्य हैं, एक कवर्धा में बैठे हुए हैं, लेकिन न पूरी शंकराचार्य जी के शिष्यों की हिम्मत हुई कि बेमेतरा चले जाओ, और न बेमेतरा वाले ज्योतिष पीठ वालों की हिम्मत हुई कि कवर्धा आ जाए। क्यों? इतना ही बड़ा आप समाधान चाह रहे थे तो वहीं पर आ जाते, लेकिन पता है कि जिस धमक के साथ ज्योतिष पीठ वाले आकर हमको गाली दे सकते हैं और जिस धमक के साथ पूरी वाले हमको गाली दे सकते हैं, एक दूसरे के सामने अगर आ जाएंगे ना तो सीधे अस्पताल जाएंगे वहां से। ये सत्य है। शिष्य कम है, गुंडे अधिक हैं। हमारे पक्ष से ना आपको कोई शिष्य मिलेगा ना कोई गुंडा मिलेगा। बोलने वाले हम हैं, सुनने वाले हम। हाँ, किसी को अगर दर्शक भाव से कुछ अच्छा लगे तो समर्थन कर देता है, बुरा लगे तो विरोध कर लेता है। अब कमरे की वार्ता से क्या होता है ना, रामभद्राचार्य जी को भी बहुत से लोगों ने समझाने का प्रयास किया। रामभद्राचार्य जी कमरे में मान भी लेते थे। कमरे की वार्ता से भ्रम बचा रहता है, क्योंकि कमरे की बात समाज में सर्वाधिक प्रभावी नहीं हो पाती है। कमरे में अगर हम बात कर लें पूरी वाले से या ज्योतिष पीठ वाले महाराज से और जाकर सार्वजनिक बयान दे तो लोग मानेंगे। लोग कहेंगे नहीं तुम कुछ भी आकर कह रहे हो तो हम कैसे मान लें। तो इसका कारण यह है कि कमरे की वार्ता से भ्रम बचा रहता है। अब लोग एक यह भी कहे कि तुम्हारे मन में कोई जिज्ञासा हो तो तुम जाकर शंकराचार्य जी के पास बैठकर पूछो। मैं जिज्ञासु नहीं हूं, मैं आपत्ति करता हूं। आप इसको समझ नहीं रहे। जिज्ञासु आप हो सकते हैं, आप उनके शिष्य हैं, आप उनके अनुयायी हैं, आप उनके समर्थक हैं, आप उनके पंखा ऐसे कूलर फैन बने घूम रहे हैं। मैं आपत्ति करता हूं, मैं जिज्ञासु नहीं हूं। हाँ, जिज्ञासु अगर रहूंगा तो पूछूंगा सरकार इसमें बताइए क्या होना चाहिए। लेकिन जहां पर मैं जिज्ञासु नहीं हूं, जहां पर मेरी जिज्ञासा बहुत पहले निपट चुकी, अब आपत्ति करने का समय है, वहां पर मैं आपत्ति करता हूं। प्रतिपक्षी हूं आपका। और आपका प्रतिपक्षी होने का अर्थ यह नहीं कि धर्म का भी प्रतिपक्षी हूं। मैंने जो पूरी शंकराचार्य जी को पत्र लिखा था उसमें यही कहा, आपके विपक्ष किंतु शास्त्र के पक्ष में स्थित, यही अपना परिचय हमने दिया था। अब रही बात समाधि वाली और मजार वाली, तो देखिए पहले का रिकॉर्ड ऐसा ही है। आजम खां के साथ उठना बैठना, जमीयत वालों के साथ उठना बैठना, हालांकि वो आंदोलन को लेकर था, लेकिन आपके निकटवर्ती चित्र तो थे ना। और आपने जब बाद में अपना स्पष्टीकरण दिया तो ठीक है भाई। वैसे यहां पर जब ऐसे चित्र आपके पहले से थे और अब एक ऐसे व्यक्ति के साथ आप जा रहे हैं हरी चादर वाले स्थान पर, जो स्वयं साईं का भक्त है, जो स्वयं दरगाह का गीत गाता है, तो अवश्य ही किसी को भी आपत्ति होगी। और यदि उसको आप सही मानते हैं
तो फिर आपके गुरु जो जीवन भर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जीवन भर साईं का विरोध करते रहे, सनातन धर्म के शास्त्रोक्त देवताओं के अतिरिक्त अन्य का मंदिर बनाने का विरोध करते रहे, उनके उस आंदोलन का, उनकी उस वर्णी भावना का तो आप तिरस्कार कर रहे हैं ना। लेकिन नहीं, आप कहते हैं कि हैसियत देखकर बात करो। मेरे पास यह भी संदेश आया है आचार्यों का कि अपनी हैसियत देखकर बात करो। हमारी हैसियत जो है ना सरकार उतनी ही है जितनी आपकी है। अमृत पीकर ना पाए, अमृत पीकर हम आए। यदि पुलिस 4 लाठी हमको मारती है तो 4 लाठी आपको भी मारती है। 10 लोग हमको गाली देते हैं, 10 लोग आपको भी गाली देते हैं। और जो हैसियत आप दिखाना चाह रहे हैं, हमारे पीछे इतने गाड़ियां घूमती हैं और हमारे पीछे इतने चेले घूमते हैं और हमारे पीछे इतना डोनेशन का कवरअप है, हमारा साल भर का टर्नओवर है, जब आप मर जाएंगे सब यही छूट जाएगा। वही 3 पग भूमि में आपको गाड़ दिया जाएगा और कर्म ही आपके साथ धर्मांगो गच्छति जीव एक, उसी के आधार पर आपका परलोक में हिसाब होगा और उसी के आधार पर हमारा भी हिसाब होगा। तो जो हैसियत वहां काम आनी है ना, उस पर बात कीजिए। बहुत से आचार्यों की धमकी हमको मिलती रहती है, चाहे वो रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी हो, चाहे जीयर स्वामी के उत्तराधिकारी हो, धमकी हमको सब देते हैं। लेकिन क्या है, इनकी जो हैसियत है ना, वो केवल हमारे सामने चल सकती है। एक गाय कटने से नहीं रोक सकती है लोग, इतनी हैसियत है ना, एक गाय कटने से नहीं रोक सकते। क्योंकि पता है जिस दिन हम खुलकर इस आंदोलन में आएंगे, नारेबाजी कीजिए ना, आंदोलन कीजिए, अनशन कीजिए, धरना दीजिए, कुछ नहीं होगा। पिछले 200 साल से आप यही कर रहे हैं, क्या कर लिया? तरीका बदलिए। जो हैसियत आप हमको दिखा रहे हैं पैसे का, मठ का, वो सारा का सारा धन रावण से ज्यादा पैसा हो गया है जी आपके पास, कि जरासंध से ज्यादा पराक्रम हो गया है, कि शकुनी से बेसी माया जान गए हैं आप। इनको तो कुछ हुआ ही नहीं। और अगर इनको कहिए असुर हैं तो हम असुर से आपकी तुलना नहीं करते हैं। देवताओं की हालत देख लीजिए ना, देवासुर संग्राम में क्या होती है और कैसे भगवान की शरण में जाना पड़ता है उनको। कभी दुर्गा जी की शरण में, कभी महादेव जी की शरण में, कभी नारायण भगवान की शरण में, कभी सूर्यदेव की शरण में, कभी गणपति भगवान की शरण में, कभी कुमार कार्तिकेय की शरण में। इंद्रादि देवता की हैसियत से तो आप कम ही है ना, धर्म की दृष्टि से उनकी हैसियत तो कुछ है नहीं। तो हैसियत मत दिखाइए। पिछले जन्म में अगर हम अपना चिंतन करें तो आपसे कहीं ज्यादा पैसा और कहीं ज्यादा पावर लेकर घूमते थे। 30 साल की उम्र में हत्या कर दी गई, मर गए, यहां आए, और इस उम्र में भी मर जाएंगे या मार दिए जाएंगे, फिर कहीं जाएंगे। तो ये सब हैसियत जो है ना, उनको दिखाइए जो देहात्मवाद में फंसे हुए हैं, हम लोगों को मत दिखाइए। अब एक महानुभाव कहने लगे कि कुसुम घटा वाले प्रकरण को लेकर जो आए थे स्त्री कथावाचिका पर, देखिए हमने किसी स्त्री को अपने मंच पर नहीं बैठाया, न बैठने के लिए कहा। 1-2 बार ऐसी घटना घटित हुई जब हमारी उम्र छोटी थी, उतना मुखर होकर हम नहीं लड़ सकते थे लोगों से, बच्चे थे थोड़ा, तो हमारे क्या कहें उसको, बालक होने का दुरुपयोग करते हुए लोगों ने स्त्री कथावाचिकाओं को बैठाया मंच पर। लेकिन तब हमने उस मंच का बहिष्कार किया, हम स्वयं वहां नहीं गए। लेकिन अब चूंकि थोड़ी उम्र अधिक हुई है तो थोड़ा और प्रभावी रूप से बोल सकते हैं, क्योंकि आप 15 साल 20 साल करेगा तो कितना बोल लीजिए, बोलिएगा, लोग नहीं मानेंगे तो आप लाठी उठाकर तो मारिएगा नहीं ना। लेकिन अब चूंकि वो भय भी समाप्त हो गया है तो अब तो मैं जाता ही नहीं ऐसे मंचों पर। एक कोई है महिला कथावाचिका, वो स्वरूपानंद सरस्वती जी का चित्र लगा दी है, नीचे धर्म सम्राट लिख दिए हैं, अद्भुत धर्म सम्राट भैया, जिनके शिष्याएं हैं, कथा वाचन कर रही हैं, कथा व्यास बने घूम रही हैं। सदानंद सरस्वती नीचे बैठे हैं, ऊपर एक महिला कथा कह रही है। ये सब विकृति हम नहीं लाए, विकृति आप लाए। आपके चेले उस विकृति को ढोते होंगे, हम नहीं ढोते। आए थे ज्योतिष पीठ के एक महानुभाव, कह रहे थे कि अब क्या करें, पहले से जो आचार्यों ने, गुरुजनों ने चला दिया उसको मानना पड़ेगा। मानिए, आप मजबूर हैं उनके, आप शिष्य हैं कि गुलाम, हमको मतलब नहीं है, हम नहीं मानेंगे, बात खत्म। हम आपके न शिष्य हैं, ना आपके गुलाम हैं, ना आपसे हमारा लोक चल रहा है, ना आपसे हमारा परलोक चल रहा है। कोई भी, अभी स्वामी विद्याभास्कर जी से हमारी बात हो रही थी कुछ दिन पूर्व, उन्होंने कहा कि उनकी एक शिष्या आई और शिष्या ने आकर पूछा कि व्यासपीठ पर कैसे क्या किया जाए। तो स्वामी जी ने कहा कि एक अलग आसन बनाओ व्यासपीठ के नाम से और अपना आसन उससे नीचे रखो और व्याख्यान करो। देखिए, एक मध्यम मार्ग निकालने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन हम सहमत नहीं है उनके इस मध्यम मार्ग से। क्यों? क्योंकि एक प्रकार से प्रवंचना हम समझते हैं। प्रवंचना क्यों समझते हैं? आप व्यापकता से ठोस रूप से अभी और कठोर अनुशासन लागू कीजिए। जैसे आपातकाल लागू होता है ना सरकार के द्वारा, तो और भी रहे सही अधिकारों को खत्म कर दिया जाता है। तो अगर कदाचित कोई साध्वी महिला भी करना भी चाहे, उसको रोकिए, बोलिए नहीं, भ्रम फैलेगा, अभी रुक जाओ। महिला मंडली में करो ना,
जैसे अनुसुईया जी सीता जी को सुना रही है, सीता जी अनुसुईया को सुना रही है, मैत्रेयी, गार्गी, लोपामुद्रा, अपाला, घोषा सबका निजी सत्संग था। लेकिन वहां हजारों की संख्या में भीड़ उपस्थित होकर जो है उनके कथा को सुनती नहीं थी, और पुरुष वहां पर ग्लैमर देखने नहीं जाते थे। और न कि सालों भर 365 दिन इनकी बुकिंग चलती थी। पता नहीं रजो धर्म का क्या होता है, क्या सिस्टम है कि इंद्र के ब्रह्मत्या से लोग मुक्त हो गए सब। साध्वी उसको नहीं कहते ना, खुले बाल रख के बढ़िया क्या कहते हैं उसको, एक आता है ना वो चिमटा जैसा स्ट्रेटनर, पार्लर में यूज करते हैं, मस्त आईब्रो बना के मेकअप करने में 1 घंटा इनको लगता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जो शास्त्र को समझती हैं, अपने अधिकार के अनुसार जिन्होंने चिंतन मनन किया है, ऐसी साध्वी स्त्रियां महिलाओं को स्त्री धर्म, नारी धर्म की शिक्षा दें। पुराणों से ऐसे उपाख्यानों का महिलाओं के समक्ष व्याख्यान करें, चलेगा, लेकिन अनुष्ठान परक आप कर दीजिएगा, नहीं स्वीकार्य है। चाहे आप रामानुजाचार्य हो, चाहे आप शंकराचार्य हो, नहीं स्वीकार्य। आप अगर करेंगे, करवाएंगे तो विरोध किया जाएगा, चाहे आपकी हैसियत कुछ भी हो। हैसियत तो भैया सबको यमराज दिखाएंगे। अब यहां पर कह रहे हैं कि शंकराचार्य को ये सर्वोच्च धर्मगुरु नहीं मानते। अरे भैया, बात ऐसी है कि शंकराचार्य जी को सर्वोच्च मानने का अर्थ है शंकराचार्य से ऊपर कोई हुए हैं कि नहीं हुए हैं। शंकराचार्य से ऊपर उनके गुरु थे, उनसे ऊपर उनके गुरु थे, उनसे ऊपर उनके गुरु थे। वेदव्यास जी के और भी शिष्य हुए कि नहीं? पैल हुए, वैशंपायन हुए, सुमंतु हुए, जैमिनी हुए, सुखदेव हुए, रोमहर्षण हुए, और भी अनेकाने। उसमें वेदव्यास जी ने क्या कर्म पिशाचनी की साधना नहीं की है? वेदव्यास जी ने की है ना। वशिष्ठ जी ने जो उनसे भी हुए, नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम, उन्होंने चीनाचार से, वामाचार से भगवती तारा की आराधना की है कि नहीं की है? सुखदेव जी महाराज, उन्होंने क्या शंख चक्र तप्तांकन लिया है कि नहीं किया है? तो अपने अपने संप्रदाय में सबकी सर्वोच्चता है। ऐसा नहीं है कि जो द्वैत मत को मानेगा वो सीधे सब नरक जाएगा, तो मध्वाचार्य को पहले नरक जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है ना, क्योंकि वही पुनरअपि बदरिंग प्राप्त कृष्णम च नत्वा, वही वेदव्यास की परंपरा में मध्वाचार्य जी भी आते हैं, वही वेदव्यास की परंपरा में शंकराचार्य जी भी आते हैं, रामानुजाचार्य जी भी आते हैं, रामानंदाचार्य जी भी आते हैं, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, सब हम लोग सब वेदव्यास की परंपरा से इतर तो कोई है ही नहीं। और अगर फिर भी मान लें कि अत्रि मुनि, अगस्त मुनि, कश्यप मुनि, वशिष्ठ, हालांकि वशिष्ठ जी की वेदव्यासगत परंपरा भी है और अन्य परंपरा भी है, यहां देवताओं में तो सर्वोच्चता है ही नहीं। भगवान नारायण परक जो आराधना करते हैं उसमें भगवान नारायण का परत्व, शेष का अपरत्व बताते हैं। भगवान नारायण में भी कोई श्री रामचंद्र जी का, कोई श्री कृष्णचंद्र जी का, कोई नृसिंह भगवान का ऐसे परत्व और अपरत्व बताते हैं। भगवान महादेव का कोई परत्व और शेष अपरत्व बताते हैं। भगवती दुर्गा की सर्वोच्चता और शेष की अवरता लोग बताते हैं। तो पंचदेव में जैसे अलग अलग प्रारूप होने के बाद भी तत्व एक ही है, परमात्म तत्व, वैसे अलग अलग संप्रदायों में आचार्यों के रूप में जो विभाजन दिखता है वह भी एक ही गुरु तत्व है, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन सर्वोच्च कह देना, केवल हमारे ही गुरु सर्वोच्च हैं, इससे अन्य संतों का, अन्य आचार्यों का निरादर होता है, क्योंकि वही वेदव्यास जी कर्ण पिशाचिनी की भी आराधना करते हैं। हालांकि वो कर्ण पिशाचिनी दूसरी वाली है, कर्ण पिशाचिनी कोई देवी नहीं है, कर्ण पिशाचिनी एक प्रजाति है पूरी, उसमें सात्विक, राजस, तामस बहुत सी देवियां आती हैं, 1-2 सात्विक भी हैं। तो जैसे वशिष्ठ मुनि ने चीनाचार, वामाचार इत्यादि की विधि से भी आराधना की है। तो हालांकि मैं कह नहीं रहा कि आप उधर चले जाइए, लेकिन आपकी परंपरा में जो मान्य है वहां आपकी सर्वोच्चता है। अन्य स्थानों में जहां पांचरात्र आदि का व्याख्यान आप करेंगे वहां पर आपकी मान्यता ही नहीं रहेगी, वैखानस में आपकी मान्यता ही नहीं रहेगी, शैवागम में आपकी मान्यता ही नहीं रहेगी। तो आप सर्वोच्च रहिए, चाहे अवर रहिए, जहां काम आए सुई का करे तलवार, ठीक है। तो देवताओं में भी परत्व और अपरत्व निश्चित है, ऐसे ही गुरुतत्व में भी संप्रदायगत भेद से आचार्यों में भी परत्व और अपरत्व निश्चित किया जाना चाहिए। आराधना तो देखिए बात ऐसी है ना, रावण की भी साधना होती है शत्रुनाश के लिए, कुंभकर्ण की साधना होती है अग्नि स्तंभन के लिए, कंस की साधना होती है चोर पकड़ने के लिए, साबर मंत्र में बहुत ऐसे विधान है। लेकिन अच्छा, ये सभी हिंदू मंत्र के ही अंतर्गत आएंगे, लेकिन आप इनकी आराधना नहीं कर सकते। वरिष्ठ जनों के लिए इनकी आराधना निषिद्ध है। ऐसे ही आप हैं दंडी सन्यासी, इसलिए आप रामदेव पीर की समाधि में नहीं जा सकते, चाहे आप पूरी वाले हो, चाहे आप ज्योतिष पीठ वाले हो। अब एक महानुभाव चातुर्मास को लेकर कुछ कह रहे थे हमको, जरा मैं वो प्रकरण भी निकाल लूं। चातुर्मास को लेकर उनका कथन था, किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि जैसे स्वामी राघवाचार्य जी चातुर्मास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे कार्यक्रम में भी आए थे
और स्वामी विद्या भास्कर जी कर रहे हैं, तो दोनों एक ही संप्रदाय के हैं, गुरु चेला हैं, तो कैसे एक कर रहे हैं एक नहीं कर रहे। फिर कह रहे हैं कि स्वामी रामभद्राचार्य जी त्रिदंडी होकर चातुर्मास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर एक व्यक्ति कह रहे हैं कि कोई शंकराचार्य जी तो 2 ही महीने का कर रहे हैं, भाद्रपद अब अधिक मास लग जाने से 3 महीना हो गया वो, लेकिन भाद्रपद मिला के 3 महीना हो गया, लेकिन ऐसे सावन भादो 2 ही महीना कर रहे हैं। अब इसमें क्या होना चाहिए? अब देखिए क्या है कि कौन क्या कर रहे हैं। चातुर्मास से जो है वो दंडी सन्यासी के लिए तो अनिवार्य व्रत है, हालांकि गृहस्थों के लिए भी कहा है, लेकिन चातुर्मास और दर्श इत्यादि जो व्रत हैं ये सब पाप शोधनार्थ किए जाते हैं और हर व्रत की अनिवार्यता बताई है। आप रामनवमी का महत्व पढ़े तो कहा कि रामनवमी जो नहीं करता वो तो सीधे नरक जाएगा, जन्माष्टमी देखें तो जो नहीं करता सीधे नरक जाएगा, शिवरात्रि देखें तो जो नहीं करता सीधे नरक जाएगा, अनंत चतुर्दशी देखें जो नहीं करता सीधे नरक जाएगा। कहने का मतलब है जितने व्रत हैं, चाहे वो 1 दिवसीय हो या 4 महीने के हो, चाहे संवत्सर पर्यंत के हो, उसकी महिमा बताने के लिए, उसके महत्व की दृढ़ता सिद्ध करने के लिए ऐसे वचन बताए जाते हैं शास्त्रों में। एकादशी नहीं करोगे सीधे नरक जाओगे, प्रदोष नहीं करोगे सीधे नरक जाओगे, सप्तमी नहीं करोगे सीधे नरक जाओगे। तो एक दंडी, द्विदंडी, त्रिदंडी इत्यादि चूंकि मोक्ष परक मार्ग के अनुगमन में लग जाते हैं, इसीलिए इनके लिए तो चातुर्मास अनिवार्य होता है। शेष जनों के लिए भी अनिवार्य है, लेकिन कुछ करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। इसमें गृहस्थ लोग भी करते हैं कई बार, है ना। हमारे पिताजी कई वर्ष किए चातुर्मास से, और नहीं तो जो दंडी सन्यासी नहीं है, केवल ऐसे ही विरक्त दीक्षा लिए, उनमें से बहुत लोग नहीं भी करते हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड में है, आषाढ़स्य सिते पक्षे एकादश्याम घोषितः चातुर्मास्य व्रतानीह गृह्णीयाद भक्ति पूर्वकम भूमिशय्या समारूढ़ो योग निद्राम गते हरो नयेत चतुरो मासान यावत भवति कार्तिकी। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी उपवास करे, उसके बाद से चातुर्मास्य का प्रारंभ करे। अब नियम तो जो है बहुत अलग विषय हो जाएगा, और फिर कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक उसको करे। अब कुछ लोग इसमें अग्नि पुराण के मत से कहते हैं कि आषाढ़ की पूर्णिमा से करो, एकादशी से मत करो, गुरु पूर्णिमा मना के फिर उसको करो, लेकिन उसका समापन आपको प्रबोधिनी में ही करना है। आषाढ़्याम पौर्णमास्यांच चातुर्मास्यम व्रतम चरेति, यह भी एक है। अब श्री रामचंद्र जी का देखिए, बाली वध के बाद जो प्रवर्षण पर उन्होंने चातुर्मास्य किया है, आपको मिल जाएगा। इसमें मत है 3 प्रकार के चातुर्मास्य का है, सौर, चांद्र और वैष्णव। सौर में क्या है, सूर्य संक्रांति के अनुसार वो 4 महीना गिनते हैं, और चंद्र मत से देखते हैं तो पूर्णिमा को उपवास करके फिर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेके वो 4 महीना गिनते हैं। और वैष्णव वाला जो प्रचलित चल रहा है, जो हरिशयनी से लेकर प्रबोधिनी एकादशी पर्यंत वाला जो करते हैं, चातुर्मास्यम त्रिधा प्रोक्तम सौरम चांद्रमसम तथा वैष्णवम च विशेषेण त्रिविधम संप्रकीर्तितम, ये अनिरुद्ध संहिता का वचन है। और वराह पुराण के अनुसार कुछ ग्रंथ बताते हैं, आषाढ़ शुक्ल द्वादश्याम पौर्णमास्याम अथापि वा चातुर्मास्य व्रतारंभम कुर्यात् कर्कट संक्रमे अभावेत तुलार्केपि मंत्रेण नियमं व्रति कार्तिके शुक्ल द्वादश्याम विधिवत तत्समापयेत्। आषाढ़ शुक्ल द्वादशी, चूंकि हरिशयनी को आप उपवास करेंगे फिर द्वादशी से वैष्णव मत के अनुसार, अथवा पौर्णमास्याम अथापि वा चांद्र मत से करेंगे तो पूर्णिमा पकड़ेंगे, गुरु पूर्णिमा, और कर्कट संक्रमे अगर सौर मत पकड़ेंगे तो कर्क राशि की संक्रांति से आप गिनेंगे। तो वहां से ऐसे तीनों मतों को लेके कहा कि चातुर्मास आरंभ करे, या फिर 2 महीने वाला करे, सावन भादव ये 2 कर ले, कर्कट सिंह वाला पकड़े, या फिर उधर तुला और वृश्चिक वाला पकड़े। तो 2-2 महीने का भी चातुर्मास है ना। तुलार के भी और कर्कट संक्रम में दोनों कहा है। कर्क राशि वाला भी कर सकते हैं, उसमें आप कीजिएगा तो सावन भादव हो जाएगा, और अगर आप तुला वाला पकड़िएगा तो आश्विन कार्तिक हो जाएगा, ऐसे करके। तो अलग अलग मत हैं, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग आश्रम वर्ण के अनुसार इसमें बहुत उलझा हुआ विषय है। खड़े खड़े नहीं कर सकते कि आपको इतना ही समय का करना है, आपको इतना ही करना है। सप्तदिवसीय त्रिदिवसीय तक हो जाता है। हाँ, कुछ लोग तो 4 महीने के बजाय 4 ही दिन का करते हैं, उसमें हरिशयनी, परिवर्तनी, प्रबोधिनी ये सब करके 4 प्रधान एकादशियों को पकड़ लेते हैं। तो ये सामर्थ्य पर भी है और संप्रदायगत बात पर भी है। अब एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय अभी चल रहा है, मणिपुर वाला, मेवात वाला इत्यादि पर भी वो लोग कह रहे थे कि आप कुछ बोलिए। बात ऐसी है ना, सबसे अधिक दोषी मैं मानता हूं उन लोगों को जो हिंदुओं के नाम पर संस्था चला रहे हैं और हिंदुओं के विपक्ष में सारा कार्य कर रहे हैं।
उससे पहले मैं अपने जीवन की आपको कुछ घटनाएं बताता हूं। एक घटना 10 साल पहले की, एक घटना 5 साल पहले की है, एक घटना 1 साल पहले की है। 10 साल पहले हम 10वीं में पढ़ते थे, रांची में रहते थे। धनबाद में एक घटना घटित हुई थी। धनबाद आप लोग जान रहे होंगे, गैंग्स ऑफ वासेपुर तो देखी होगी आपने। तो धनबाद में एक घटना घटित हुई थी। कुछ मुसलमानों ने यात्री बस को रुकवाया था और वहां से हिंदू महिलाओं को, लड़कियों को उतार कर उनको निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था। उक्त घटना के विरोध में हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया था। रांची में भी, पूरा झारखंड ही बंद था, तो रांची में भी बंदी की गई थी। अब हालांकि हम उस समय 16 वर्ष के थे, हमने कोई संगठन न तब ज्वाइन किया था, ना आज हमने कोई संगठन की सदस्यता लिए रखी है। फिर भी हिंदू होने के नाते हम गए, बंद कराने गए। तो सड़क पर हम लोग सब खड़े थे, चौक पर खड़े थे। करीब हम समझते हैं कि 100 की संख्या में लोग थे, हिंदू थे। सबसे आगे हम ही खड़े थे। हालांकि हम उनके नेता नहीं थे, लेकिन चूंकि अब हमारी वेशभूषा तो ऐसी ही थी, धोती चादर पर थे हम। उस समय हम कुर्ता पहनते थे, सिलाया हुआ वस्त्र, वो चौबंदी या कुर्ता पहनते थे। अब तो सिलाया वस्त्र छोड़े भी बहुत दिन हो गया, दिन क्या वर्ष हो गए। तो उस समय हम पहनते थे। 2012 की बात है या अधिकतम होगा तो 2013 की बात होगी, उसके बाद की नहीं। तो हम खड़े थे ऐसे सबों के मध्य, हमारे पीछे करीब 100 लोग थे। उद्देश्य क्या था, तो उधर से हाजी हुसैन अंसारी, जो उस समय अल्पसंख्यक मंत्री था झारखंड सरकार में, उसकी गाड़ी आ रही थी। उसी गाड़ी को रोकना था। अब जब गाड़ी आई उससे 5 मिनट पहले वो प्रशासन को इत्तला कर दिया जाता है, फोन कर दिया जाता है। तो संबंधित थाने के लोग आए, भयंकर लाठीचार्ज हुआ, सारी भीड़ तितर बितर हुई। केवल हम, एकमात्र हम ही थे जो एक कदम भी अपना पैर पीछे नहीं हटाया। और भगवान की कृपा देखिए कि एकमात्र हम ही थे जिसके शरीर पर एक भी लाठी नहीं पड़ी। दोनों बातें। बाकी सारे लोग तितर बितर हो गए, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का माथा, सब कछु मार ऐसी, कछु मरद ऐसी, कछु मिली ऐसी, धरी धूल, सब हो गया। एकमात्र हम ही थे जिसने एक कदम भी पीछे न हटाया और न हमारे ऊपर एक लाठी पड़ी। अब इसमें गौर करने वाली बात है, ये घटना हमने आपको क्यों बताई? ये घटना हमने आपको इसीलिए बताई क्योंकि आंदोलन करने वाले कौन थे? हिंदू थे। लाठीचार्ज करने वाले कौन थे? वो भी हिंदू थे। अंतर यह है कि उनके पास वर्दी थी, इनके पास वर्दी नहीं। मुसलमानों ने धनबाद में हिंदू महिलाओं के साथ अभद्रता की, तब प्रशासन तो वहां नहीं गई थी। अभी प्रशासन वालों के पास, इन पुलिस वालों के पास भी ऐसा तो है नहीं कि यहां नौकरी कर रहे हैं और स्वर्गलोक में जाकर रह रहे हैं। यहीं पर इनका घर है, यहीं पर इनका परिवार है, यही इनकी मां, बहन, बेटी, बहू सब होंगी। उस बस में जितनी महिलाएं चढ़ी हुई थी, जिनके साथ अभद्रता हुई, उनमें किसी पुलिस वाले की भी बहू बेटी हो सकती थी। तो अभद्रता किसने की? मुसलमानों ने की। गाड़ी किसकी आ रही है? मुसलमानों के अल्पसंख्यक मंत्री की आ रही है। विरोध में कौन है? हिंदू। और लाठीचार्ज कौन कर रहा है? हिंदू। इसको समझिए आप। मुसलमान कहीं नहीं है इस खेल में, करना है सब उसको, लेकिन जब लड़ने की बात आएगी तो पहले हिंदू ही उसके पक्ष से लड़ने आएगा। क्योंकि जैसे आपके पास एक पोस्ट, एक वर्दी आती है, आप अपने हिंदू की पहचान भूल जाते हैं। आप न चाहते हुए भी या जानबूझकर भी एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बनते हैं जिस सिस्टम पर उनका नियंत्रण है। परिणाम क्या हुआ? वहां भी आपकी बहन बेटियों के साथ अभद्रता हुई। आप विरोध करने आए, आपका जो है, और विरोध में कोई हम लोग हथियार लेकर नहीं गए थे कि कोई बंदूक लेके, और हाँ लाठी इत्यादि थी हाथ में, लेकिन कोई लाठी से हम लोग कोई गाड़ी फोड़ रहे हैं और कोई आगजनी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं था। रोड जाम किया हुआ था, बैरिकेड लगाए हुए थे, लेकिन ऐसी कोई हिंसक आंदोलन की बात नहीं थी। नारेबाजी चल रही थी, लेकिन अभद्रता करने वाला मुसलमान और जिसका विरोध किया जा रहा है वो भी मुसलमान, विरोध करने वाला हिंदू, लाठी मारने के लिए भी आया हिंदू। और फिर उसी हिंदू प्रशासन का समर्थन प्राप्त करके हाजी हुसैन अंसारी की गाड़ी मेरी आंखों के सामने से निकली और हम कुछ नहीं कर सके, क्योंकि हम एक थे, पुलिस वाले 20 थे और जो लोग और भी थे वो भाग चुके थे। परिणाम क्या हुआ? उन्हीं पुलिस वालों के साथ मिलकर जो बैरिकेड लगाए गए थे सब हम लोग हटाए। हम लोग क्या, हम हटाए, पुलिस वाले हटाए। फिर हम अपने घर लौट गए। घर में हमें बहुत डांट मिली। हमारे पिताजी उस समय घर में नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। उनको फोन किया गया, मेरी माँ ने फोन किया और कहा कि ये लड़का ऐसे करने गया। तो पिताजी ने बहुत डांटा कि हाँ आप नेतागिरी करो, आतंकवादी बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। पिताजी तक एक चिंतन था पुत्र स्नेह के कारण, लेकिन उस बस में हमारी बहन भी, हमारी बहू भी, हमारी बेटी भी, हमारी मां भी हो सकती थी।
तब आप क्या करते? तब तो आप लड़ने जाते हैं ना। और जब आप लड़ने जाते तो फिर वही हिंदू प्रशासन आपको मारने आता है। दूसरी घटना बताता हूं। अब तो हाजी हुसैन अंसारी भी मर गए। अब दूसरी घटना बताता हूं। मेरे एक सहपाठी थे, हैं मतलब जीवित हैं वो। उस समय सहपाठी पढ़ते थे हम लोग साथ में, मैट्रिक हम लोग साथ में दिए थे। उनके पिताजी LIC इत्यादि का कुछ करते थे, मतलब पॉलिसी इत्यादि आती थी तो उसी के एजेंट जैसे थे, कुछ करते थे। तो रांची में ही एक को बड़े मुसलमान के यहाँ उनका जाना हुआ। पॉलिसी के चक्कर में वो उसको करोड़ों की पॉलिसी चाहिए थी। तो इन्होंने विचार किया, उसके घर में गए तो देखे बहुत सारे कुछ आपत्तिजनक गतिविधियां वहां चल रही हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई सर, आप तो करोड़ों की पॉलिसी लेना चाहते हैं, लेकिन आपका पैसा हमको नहीं लग रहा है कि बहुत सही तरीके से आया है। लेकिन अगर कभी कुछ आपको हो गया तो आपके चक्कर में हम भी फंस जाएंगे, तो क्षमा कीजिए। उसी जगह से संबंधित एक बात बताता हूं। पुलिस वाले अभी कोरोना के समय जितना थूकबाजी चल रही थी जमातियों की, जहां जहां हिंदू जनसंख्या थी वहां वहां फूल बरस रहे थे, और जहां मुसलमान जनसंख्या थी वहां पत्थर बरस रहे थे। लेकिन सरकार को क्या है कि विश्वास जीतना है, तुष्टीकरण करना है, रक्षाबंधन में वहीं जाना है। तो जो व्यक्ति रक्षाबंधन मनाने मुसलमानों के यहाँ जाएगा भैया, उसकी बहू बेटी तो वो खुद नीलाम करेगा ना, इसको पहले समझो। तो वहां पर जब प्रशासन गया, प्रशासन के लोग गए, तो जो वहां का मतलब एरिया चीफ था उसने कहा कि देखिए सर, बात ऐसी है कि आपका शरीर भी खून हड्डी चमड़े का बना है, और खून हड्डी चमड़े का हमारा भी शरीर बना है। ऐसा तो है नहीं कि आप हमको मारिएगा तो हम मर जाएंगे, और हम मारेंगे तो आप नहीं मरिएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आप कोई एकदम वज्र का शरीर लेकर आए हैं। अब क्या है, आपको सरकार गिनकर गोली देती है और हम किलो के भाव से खरीदते हैं। कहने का भाव समझिए, आपको सरकार गिनकर गोली देती है, हम किलो के भाव से खरीदते हैं या बनाते हैं। आपका शरीर भी खून हड्डी चमड़े का, हमारा शरीर भी खून हड्डी चमड़े का। तो आप अपने पैरों पर चलकर जाना चाहेंगे या फिर बरामद होना चाहेंगे यहां से? कारण क्या है? सामने वाला प्रशासन को नहीं देख रहा है, वो एक काफिर को देख रहा है। उसको कोई मतलब नहीं कि आपके कितना स्टार लगे हैं और आप किस रैंक पर हैं। अगर उसको मन करेगा ना तो आपके थाना में घुस के आपको घसीट के निकालेगी, सबके सामने मारेगी और ऊपर से थाना जला के आ जाएगी और आप कुछ नहीं कर सकते। ये सत्य है, यही कारण है प्रशासन मुसलमानों से डरती है। तो पुलिस ने बरामद होने की अपेक्षा वहां से पैदल जाना उचित समझा। लेकिन वही कल्पना कीजिए, अगर वो हिंदू बहुल एरिया होता तो क्या होता? अगर कोई अपराधी है तो उसी घर परिवार वाले कह देते, करे सरेंडर कर दो, कम सजा मिलेगी। हाँ, प्रशासन का डर हिंदुओं के मन में है। प्रशासन में मुसलमानों का, ईसाइयों का और तरह तरह के विधर्मियों का डर, और वो डर जो उसके मन में विधर्मियों का है, वो डर वो हिंदुओं पर लगाती है। यही कारण है कि मुसलमान से भी आप मार खाते हैं और पुलिस से भी आप मार खाते हैं। ये समस्या है यहां पर। दूसरी एक घटना मैं बताता हूं आपको। 5 साल पहले मैंने रांची की डेमोग्राफी पर चिंतन किया, क्योंकि रांची में हम 20 साल रहे। तो डेमोग्राफी पर हमने चिंतन किया। रांची में आप चाहे पूर्व दिशा की ओर से घुसे, चाहे पश्चिम की ओर से घुसे, चाहे उत्तर की ओर से घुसे, चाहे दक्षिण की ओर से घुसे, पूरा मुस्लिम बहुल एरिया पार करके ही आपको जाना है। प्लस जितने महत्वपूर्ण क्षेत्र, एयरपोर्ट हो गया, बड़े अस्पताल हो गए, रेलवे स्टेशन हो गया, है ना, मुख्य बाजार इत्यादि का क्षेत्र हो गया, ये सब जितने प्रोमिनेंट एरिया जो कहे जाते हैं, पॉश एरिया, उसके चारों ओर और शहर के चारों ओर, मतलब डुअल लेयर का वहां पर द्विस्तरीय घेराबंदी है। आप किसी भी दिशा से रांची में हो सकते, क्योंकि मैं उस शहर में रहा हूं तो मैं जानता हूं, बाकी शहरों का तो नहीं बता सकता। लेकिन ये पैटर्न, ये जो तरीका है, हर जगह लगभग एक ही जैसा है। प्रधान आवागमन के मार्ग पर, बस अड्डे के आसपास, रेलवे स्टेशन के आसपास, एयरपोर्ट के आसपास, है ना, या प्रधान नगर में प्रवेश करने के मार्ग के आसपास बड़ी बड़ी मुस्लिम बस्तियां आपको मिलेंगी। जिस दिन चाहे पूरे शहर में पर्सनल लॉकडाउन लगा सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। ये सत्य है। और साल में एक आध बार हर शहर में ऐसा नमूना ये लोग अब दिखाते जा रहे हैं। तो जब हमने एक आर्टिकल लिखा था रांची की डेमोग्राफी पर, सबसे पहले मेरे विरोध में कौन खड़े हुए पता है? मेरे पिताजी। फोन आया, क्या लिखे हो फेसबुक पर? हमने कहा पिताजी क्या गलत लिखे? तो क्या लिख रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? हमने पिताजी, हम लिखें या न लिखें, 10 साल के बाद जो प्रभाव पड़ेगा उसको अगर हम अभी बता के कुछ लोगों को सतर्क कर ले रहे हैं तो क्या बुरा है?
पिताजी ने बहुत डांट लगाई, बोले उस पोस्ट को मिटा दो। हमने नहीं मिटाया। फिर जब पिताजी की बात हमने नहीं मानी, उस समय पिताजी को हमने समझाने का प्रयास किया, पिताजी पुत्र स्नेह के कारण नहीं मान रहे थे, तो फिर पैरवी लगी उन महाराज जी के माध्यम से जिनके घर में हम उस समय थे। उन्होंने और उनके पुत्र ने समझाया कि देखिए आप हमारे घर में अभी हैं, आप लिखे हैं, कुछ समस्या होगी हमारा घर फंस जाएगा, पुलिस आ जाए तो भी दिक्कत हमारे परिवार को है, मुसलमान आ जाए तो भी दिक्कत हमारे परिवार को है, क्योंकि अगल बगल के गांव में भी मुसलमान भरे पड़े हैं, तो इसीलिए आप इस पोस्ट को मिटा दीजिए हमारे परिवार की सुरक्षा की खातिर। हमने कहा ठीक है भाई, हटा देते हैं। लेकिन हमने वो पोस्ट पूरी तरीके से मिटा तो दी थी, लेकिन कॉपी करके रख ली थी। बाद में हमने अपनी पुस्तक अमृत वचन में वो पोस्ट पुस्तक में ही छाप दी, फिर अस्थायी रूप से कि जाओ अब क्या कर सकते हैं। कोई मुसलमान मेरे विरोध में नहीं आया हमारे परिवार, हमारे पिता, हमारे माता, हमारे चाचा, हमारे भाई मतलब सगे भाई तो छोटे हैं, वो तो उतना नहीं जानते इस विषय में भी, लेकिन भाई के समान जो लोग हैं जिनका हमें बल हो सकता था वो आते हैं। कारण है इसका एक उमर का समझौता, एक विषय है। उमर जो खलीफा हुआ मुसलमानों का, उसने एक समझौता किया था, एक एग्रीमेंट साइन किया था। क्या है, मान लीजिए किसी जगह पर 10 मुसलमान रह रहे हैं और किसी जगह पर 100 काफिर रह रहे हैं, तो काफिरों की संख्या तो मुसलमानों से अधिक है, लेकिन समझौते के तहत क्या है कि अगर एक काफिर ने भी कोई ऐसी हरकत की जो मुसलमानों को नागवार गुजरी तो सभी लोगों को सजा दी जाएगी। तो होता क्या था कि अगर 100 लोग हैं, अब आपने अगर कुछ कहा तो आपको तो दंड मिलेगा, आपके माँ, आपके बाप, आपके भाई, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, सबको दंड मिलेगा। तो आपके माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे ही आपके खिलाफ खड़े हो जाते कि शांत रहो, तुम्हारे चक्कर में हम क्यों मार खाएं। या कम से कम अगर आपका परिवार आपके साथ है तो मोहल्ला आपके खिलाफ हो जाएगा, मोहल्ला आपके साथ है तो गांव आपके खिलाफ हो जाएगा, और गांव आपके साथ है तो जिला आपके खिलाफ हो जाएगा। कुल मिला के आप अपने समर्थन में जितनी सेना खड़ी कर सकते हैं, आपके विरोध में आप ही के समुदाय से उससे बड़ी सेना खड़ी कर देगा। क्यों? अगर रांची के लोगों ने कोई अगर कड़ा एक्शन लिया मुसलमानों के खिलाफ तो हजारीबाग में दंगा होगा, रांची में नहीं होगा। हजारीबाग में अगर कुछ हुआ तो रांची में दंगा होगा। क्यों? ताकि रांची के लोग डरें और रांची के जो रिश्तेदार वहां कहें कि भैया तुम लोग करते हो, मरना हमको पड़ता है, तुम शांत रहो। ये मोनोपोली है इनकी, ये इनका समीकरण चल रहा है, उमर का समझौता, कि अगर एक ने भी हमारे खिलाफ कुछ किया तो सबको, स्वीडन की घटना का फ्रांस में जवाब देंगे और फ्रांस की घटना का कोरिया में जवाब देंगे और कोरिया की घटना का जवाब देंगे भारत में। जहां इनकी संख्या कम है वहां कुछ नहीं करेंगे, चाहे वो चीन हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया, चाहे वो जापान। लेकिन जहां पर इनकी संख्या थोड़ी सी भी है या थोड़ी संख्या न भी है, लेकिन राजनीति पर उनका है, अगर सरकार इनको महत्व दे रही है, सरकार सामने से अगर इनको बढ़ावा दे रही है, तब तो आप इनके बाप बन गए, इनके माथे पर चढ़कर आप तांडव कीजिएगा फिर, है ना। तो ये अब तीसरी घटना का मैं उदाहरण दे रहा हूं। नूपुर शर्मा प्रकरण में हमने सुप्रीम कोर्ट में चिट्ठी लिखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो नूपुर शर्मा को लताड़ा, उसके विरोध में हमने सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध एक वक्तव्य दिया था, चिट्ठी भी लिखी थी। तो सबसे पहले मेरे विरोध में कौन खड़ा हुआ? हमारे मीडिया प्रभारी लोग, 3-4 लोग थे, उसमें 2 व्यक्ति तो मेरे साथ बने रहे और कुछ लोग खड़े हुए हमारे विरोध में। कहा कि गुरुजी आपके जो वीडियो हैं प्रवचन वाले, उसके नीचे हम लोगों का फोन नंबर दिया रहता है। अब आपका तो कोई परिवार नहीं, घर नहीं, कहीं एक जगह रहना नहीं, कोई बाल बच्चे नहीं, कोई पत्नी नहीं, हमारे तो हैं, इसीलिए आप अपने सारे वीडियो मिटाइए। तो रात को 2 बजे तक फोन आते रहे और हम खोज कर उनकी सुरक्षा के लिए अपने फेसबुक से, यूट्यूब से वीडियो मिटाते रहे। और वीडियो भी कोई विवादास्पद नहीं, या फिर तो प्रवचन के वीडियो जहां उनका नंबर दिया हुआ था। ये तो हिंदुओं की कायरता हो गई, जबकि नंबर उन्होंने खुद डाला था कि गुरुजी के नाम से हमारी कुछ प्रसिद्धि हो जाए। लेकिन जब प्रसिद्धि की बात थी तो गुरुजी का वीडियो में नंबर आ गया था, लेकिन जब संकट की बात आई तो नहीं। सरतन से जुदा कि हमको भी कई बार धमकियां मिली, उनको तो नहीं मिली धमकी, लेकिन फिर भी वो पीछे हट गए। तो पहली बात है कि अगर सड़क पर दंगा हो रहा है ना, और एक घर हिंदू का है और एक घर मुसलमान का है, तो मुसलमान के घर में जितने लोग हैं वो अपने अपने घर से हथियार लेकर निकलेंगे, उनके घर की महिलाएं, उनके घर के बुजुर्ग उनको भेजेंगे कि जाओ। लेकिन हिंदू अगर निकलना चाहेगा तो हिंदू के पिता, माता, भाई पहले, और विशेष करके महिलाएं घर का दरवाजा बंद करेंगे और कहेंगे आपको नहीं जाना है बाहर, अपने बेटे को, अपने पति को बाहर जाने से रोकेंगी। कब तक रोक लीजिएगा? अरे आप उसको अपने पेट के अंदर घुसा लीजिएगा ना, वहां से वो खींच कर निकालेगा, आपके सामने मारेगा। ये सत्य है, ये सत्य है। अब लोगों को लगता है कि आरएसएस ज्वाइन कर लो, बजरंग दल ज्वाइन कर लो, अपने बच्चों को संघ में भेजो। क्यों? देखिए, संघ के कार्यकर्ता जो है ना, निचले स्तर के जो है, बेसिक
तो गांव धर्म से जुड़े हुए हैं, वो धर्म की सेवा करने के लिए जुड़ना चाहते हैं। नेताओं को कोई मतलब नहीं, उनको तो फ्री का गुलाम मिल रहा है, फ्री का गुलाम मिल रहा है उनको। वो अपनी बेटियां भी उन लोगों से ब्याहेंगे, उनके साथ बढ़िया इफ्तार पार्टी भी करेंगे, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी बनाएंगे। उनको लगता है कि हम इनकी प्रशंसा कर दें, इनके साथ भाईचारा करें तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये लोग, ये वो कौम है जो बाथरूम में कैमरा फिट करके हिंदू लड़कियों का अश्लील वीडियो जारी करती है, उसको प्रैंक का नाम देती है। प्रैंक तो भैया इस देश में होते आया है ना। 1947 में भी एक प्रैंक हुआ था, लाखों लोग मरे थे उस प्रैंक में, और वो प्रैंक अब हर गांव हर शहर में होने चला है। हिंदुओं पर हमला होने की स्थिति में संघ आपकी मदद करेगा, ठीक है। संघ नहीं आता है, हिंदू ही आते हैं बचाने भी, हिंदू ही आते हैं विरोध में भी। लेकिन अगर संघ आएगा ना तो फिर राजनीति करेगा। जून के महीने में संघ बयान जारी करता है कि मणिपुर में ईसाई और हिंदुओं का संघर्ष है, और जुलाई आते आते वही संघ बयान जारी करता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है वहां पर, क्योंकि इसके पास राष्ट्रीय ईसाई मंच भी है ना। ये कारण है। संघ वाले जा रहे हैं लाठी लेकर वहां पर, मैती और कुकी के बीच में नहीं जा रहे। बंगाल में जितने लोग मरे थे उसमें आधे से अधिक लोग संघ के सक्रिय कार्यकर्ता थे जी। संघ वाले गए, नेता वहां पर नहीं गए। चुनाव रहेगा तो जाएंगे, भाषण देंगे, और आपके भाषण की उत्तेजना में आप अगर उनका समर्थन कीजिएगा तो आप मरिएगा। और आप जब मरिएगा ना, एक ट्रायल तक नहीं बैठेगी। ये जो आतंकवादी बैठे हैं जो अपने नाम के आगे न्यायमूर्ति लगाते हैं, वो लोग कह देंगे कि हम लोग इस केस से खुद को अलग करते हैं। आतंकवादी ही हैं ये लोग, आप इनको जज मान रहे हैं, आप इनको न्यायमूर्ति मान रहे हैं, आप योर ऑनर कर रहे हैं इनके सामने। ये योर ऑनर नहीं है, ये आतंकवादी है। अंतर क्या है? वो आतंकवादी बंदूक लेकर आया है और ये कलम लेकर आया है। मैं कई बार कह चुका, न्यायपालिका की अवमानना हो ही नहीं सकती। अवमानना होने के लिए जो बेसिक एलिमेंट है, जो मूल उसका जो आधार है, तत्व, वो है सम्मान। सम्मान आपका है नहीं। तो जैसे बांझ के बेटे का मर्डर हो नहीं सकता, क्योंकि बांझ है तो बेटा कैसे हुआ? तो बांझ का जब बेटा ही नहीं हुआ तो मर्डर किसका होगा? ऐसे ही जब सम्मान ही नहीं है तो अवमानना किसकी हो रही है यहां पर? हाँ, अब तुम खुद में मान बैठो कि हम परमेश्वर हैं, देवी दैत्येश्वर शुंभस त्रैलोक्य परमेश्वर है। वो तो रावण भी कह रहा था हम परमेश्वर हैं। जिसकी सरकार आती है वो अपने आप को परमेश्वर ही मान के बैठ जाता है। तुम भी मान के बैठे हो, लेकिन तुम्हारा ये जो शासन है हमारे ऊपर चलता है। क्यों? बात ऐसी है, आप न्यायपालिका को इज्जत दीजिएगा, आप प्रशासन को इज्जत दीजिएगा, प्रशासन और न्यायपालिका आपकी इज्जत उतारेगी। वो पचेगा नहीं उसको सम्मान। मुसलमान ये नहीं करता। मुसलमान क्या करता है? न्यायपालिका की इज्जत उतारता है, प्रशासन की इज्जत उतारता है। तो प्रशासन और न्यायपालिका उसके सामने माए बाप का जुड़ी रखती, हाथ जोड़े रखते हैं, क्योंकि पता है पुलिस वाले को भी, और पता है जज को भी, और पता है वकील को भी कि भैया हम तो कभी ना कभी धरे जाएंगे, और जिस दिन धरे जाएंगे उस दिन सामने वाला हमको रेल के चला जाएगा, सामने वाला हमारे गर्दन पर सीधे सीधे सल्ला फेर जाएगा। हिंदुओं के साथ ऐसा है नहीं, क्योंकि मुसलमानों में एक अपराधी हो, उसका पकड़ने जाइए पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो जाता है। हिंदुओं में एक अपराधी हो तो हिंदू खुद उसको जाके सरेंडर कर देगा, खबर दे देगा कि सर इसको ले जाइए, हम लोग को छोड़ दीजिए। ये प्रवृत्ति है। मणिपुर में मर रहे लोगों के लिए संघ नहीं आया, कश्मीर वालों यहां भी संघ नहीं आया, बंगाल में भी नहीं आया, केरल में भी संघ के कार्यकर्ता मरते हैं, वहां तो जाता नहीं है संघ। ऊपर से इनकी इफ्तार पार्टियां चलती रहती हैं। भगवान को इन लोगों ने इमाम बना दिया, इमाम हिंद बना दिया भगवान को। सोच रहे हैं क्या मानसिकता है? हमारे देवी देवताओं को गाली देने वाले अम्बेडकर, फुले इत्यादि के प्रति प्रातस्मरणीय श्लोक जोड़कर घूम रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों का प्रातस्मरण अगर कर लेना पड़े तो दोबारा सोना पड़ेगा दोष काटने के लिए। तो देखिए, बात है कि जैसे मिशनरियां क्या करती हैं, 2 बोरी चावल ले जाकर देती हैं तो लगेगा समाज सेवा कर रही हैं, भूखे को अन्न दे रही हैं, बदले में धर्मांतरण का पाप करती हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं के समय नेता नहीं जाते, अपने छोटे कार्यकर्ताओं को भेजते हैं कि जाओ समाज सेवा करो वहां पर, और ये जाते हैं देशभक्ति में, राष्ट्रभक्ति में, धर्म की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए जाते हैं। निचले स्तर के कार्यकर्ता जान जोखिम में डालकर जाते हैं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, तूफान, सुनामी जाते हैं। तब संघ अपनी ब्रांडिंग करता है। संघ के कार्यकर्ताओं ने किया, ब्रांडिंग करता है। लेकिन जब रक्षा की बात आती है, धर्म सम्मत शासन की बात आती है, तो कहते हैं शास्त्र को बदल दो। तो ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया, तो भगवान इमाम हिंद थे, तो इस्लाम के बिना हिंदू तो अधूरा है ना? ये सब बयान जारी करते हैं। तो काम कार्यकर्ता कर रहे हैं, मलाई अधिकारी खा रहे हैं। यही कारण है कि कोई भी हिंदू आप आंदोलन कर लीजिए, कोई भी गोरक्षा का आंदोलन कर लीजिए, राम मंदिर का आंदोलन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, संघ वहां तुरंत नेतागिरी करने पहुंच जाएगा, हाईजेक करेगा पहले उसको।
और उसको इतना धीमे बनाएगा, इतनी धीमे बनाएगा, इतने धीमे बनाएगा कि राम मंदिर का फैसला आ गया, आप विजय जुलूस तक नहीं निकाल सके। क्यों बताइए? राम मंदिर का फैसला आया ना, विजय जुलूस आप निकाल सके? नहीं निकाल सके। क्यों? आंदोलन हाईजैक किया संघ ने। उसके बाद क्रेडिट किसको देगा? जो वास्तविक कार्यकर्ता उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अपना कोई बड़ा ब्रांड खड़ा करेंगे, जैसे रामभद्राचार्य, कि रामभद्राचार्य ने राम मंदिर का फैसला दिलवाया। आप खुद देख लीजिए कितना उन्होंने प्रमाण दिया और क्या दिया। और स्वरूपानंद सरस्वती जी के पक्ष ने इतना प्रमाण दिया, उनको तो निमंत्रण तक इन लोगों ने नहीं दिया जब कार्यक्रम चल रहा था वहां। तो ये काम करता है संघ। उसके बाद आंदोलन को मंद करने के बाद, स्वयं उसका श्रेय लेने के बाद, 30 साल 40 साल उसको खींचने के बाद फैसला आ भी जाए अगर आपके पक्ष में, तो उसका सब्स्टिट्यूट देगा कि 5 एकड़ में वहां मस्जिद बनवा दो। आप विजय जुलूस भी नहीं निकाल सकते। अब पहली मिट्टी कौन डालेगा भाई? ईंट कौन रखेगा? तो मुसलमान, फैज मोहम्मद आएगा तब। और मूर्ति कौन तराश रहा है रमजान में? तो मुसलमान, राजस्थान में। मतलब हिंदुओं के शिल्पकारों के हाथ सब समाप्त हो गए, सब विकलांग हो गए, अपंग हो गए। कोई भगवान की मूर्ति नहीं बना सकता हिंदू में। कोई भगवान का श्री विग्रह स्थापित करने के लिए पहली मिट्टी नहीं रख सकता नींव में, है ना? ये मूर्खतापूर्ण जो कृत्य है ना, संघ अपने ही कार्यकर्ताओं के समर्पण का और विश्वास का द्रोही है। ये मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं। संघ का उद्देश्य कभी नहीं रहा आपको बचाना। संघ का उद्देश्य कभी नहीं रहा कि आपके बच्चे धार्मिक बने। संघ का उद्देश्य रहा आपके बच्चे संघ के गुलाम बने। आप कमाएं, संघ को पैसा दें। आपके बच्चे संघ में जाएं, मरे कटें और संघ के नेता सत्ता प्राप्त करें। ये बात आप जान लीजिए। रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, जितने आंदोलनों में संघ घुसा है वो आंदोलन या तो लंबे खींचे गए हैं, निष्परिणाम सिद्ध हुए हैं, अथवा व्यापक रूप से हिंदुओं के पक्ष की हानि हुई है। एक नकली विजय का यहां पर एक माहौल बना दिया गया। अभी बीजेपी का ही कोई मंत्री है ना, इंद्रजीत नाम का, क्या कह रहा है मेवात वाली घटना को लेकर कि क्या जरूरी था हिंदुओं का लाठी लेकर जाना वहां पर? अरे भाई, लाठी लेकर गए तब तो यह हाल हो गया, नहीं लेकर जाते तो क्या होता? और हिंदुओं का भी अगर 3000 लोग भी फंसे हुए थे, 3000 लोगों में से अगर आधे लोगों के पास भी मोबाइल फोन था और उस मोबाइल फोन की कीमत 10,000 रुपए भी औसत थी, करोड़ 1.5 करोड़ के तो तुम्हारे पास फोन थे केवल। आत्मरक्षा के साधन तो उससे सस्ते ही आते हैं। 1.5-2 करोड़ के फोन लेकर घूम रहे हो, गहना ज्वेलरी और नगदी तो छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं लड़ पा रहे हो। अब की बार हिंदुओं की सरकार होने के बाद नहीं लड़ पा रहे हो। और उसके बाद होता क्या है देखिए, अब दंगा पूरा हो गया, मुसलमानों ने पूरी तैयारी करके रखी है, अपने पास हथियार रखे हैं, छतों में पत्थर जमा करके रखे हैं, सब करके रखे हैं, अपना पूरा एक्शन दिखा दिया, हजार लोगों का पूरा मटियामेट कर दिया, नरसंहार हो गया, सब हो गया, इतनी आगजनी, जान माल का नुकसान सब हुआ, बलात्कार हत्या सब हो गई। उसके बाद जब जवाब हिंदुओं को देने की बारी आएगी तब क्या होगा? शांति बहाल करने के नाम पर प्रशासन को डिप्लॉय किया जाएगा। केंद्रीय सुरक्षा बल की इतनी कंपनी आ गई, इतनी कंपनी आ गई। अब क्या होगा? अगर आप बदला लेने जाइएगा तो वही प्रशासन आपको मारेगा। तब प्रशासन नहीं आया जब मुसलमान मार रहे थे, अब प्रशासन आया है कि आप जवाब न दे सके, और अगर आप जवाब देने जाइएगा तो आपकी ताबड़तोड़ गिरफ्तारी होगी कि दंगा उकसाने के लिए। अब इस स्थिति में क्या है, आप अगर पुलिस को देखिएगा तब मरिएगा, सीधी बात। वो पुलिस नहीं है, वो नेताओं की गुलाम एक संस्था है। नेता वोट बैंक के गुलाम है, प्रशासन नेता के गुलाम है। वो भी आतंकवादी ही है, भले उसने भारतीय पुलिस की वर्दी पहन रखी है, लेकिन है वो आतंकवादी। क्यों? उसकी लापरवाही के कारण आतंकवाद को प्रश्रय मिला, तो प्रश्रय देने वाला भी आतंकवादी ही होता है। सभी लोगों को मैं जनरलाइज नहीं करता। प्रशासन में, न्यायपालिका में 2-4 लोग हैं अच्छे, लेकिन वो इतने कम हैं, या वो सिस्टम में इतने विवश हैं कि खुलकर कुछ कर नहीं पाते। शायर से कुछ समर्थन में भले कुछ वैसा कर दें, किनारे से सहयोग, लेकिन खुलकर कुछ नहीं कर पाते। आप उसमें प्रशासन को इज्जत दीजिएगा, प्रशासन आपकी इज्जत उतारेगी। मुसलमान इज्जत नहीं देता, उसकी इज्जत कोई नहीं उतारता है। अब इस वीडियो को बहुत सारे लोग न्यायपालिका से जुड़े लोग भी देखेंगे, प्रशासन से जुड़े लोग भी देखेंगे, और इस बात को अनुभव करेंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो धरातल का सत्य है। लेकिन ये वक्तव्य हमारा पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, इसीलिए इस पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो करो कार्रवाई। ऐसा है, यदि प्रशासन और न्यायपालिका हमारे विरुद्ध कोई कार्रवाई करेगी तो हम उनको वही ट्रीटमेंट देंगे जो हम आतंकवादियों को देते हैं। तुम ना काला कोट और खाकी बदली पहन के आए हो, रावण कालने में साधु वेश बनाकर आ गए तो साधु हो गए थे क्या? पटका उनको भी गया था। तो जिस दिन न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन के साथ मुसलमान जैसा व्यवहार करते हैं,
मुसलमान जैसा व्यवहार न्यायपालिका और प्रशासन के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार अगर हिंदू करने लगे तो कल ये आपके चरणों में गिरे रहेंगे। लेकिन समस्या क्या है कि न्यायपालिका और प्रशासन में भी अधिकांश लोग हिंदू ही भरे पड़े हैं, और हिंदू की प्रवृत्ति है न लड़ेगा न लड़ने देगा। अन्यथा जो अदालत तीस्ता सी तलवार के लिए आधी रात खुल जाती है, याकूब मेनन के लिए क्या नाम था ना उसका, अफजल गुरु इत्यादि के लिए आधी रात खुल जाती है, बंगाल में हजारों लोग मरते रहे, उनके लिए इन लोगों ने लिख कर दे दिया, इन धूतों ने, कि हम इस केस से खुद को अलग करते हैं। अब हमको याद आते हैं जीओटी वाले लॉर्ड, क्या नाम था उसका, टिरियन लेनिस्टर, उसने कहा था, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग योर ऑनर, आई एम डिनाइंग इट्स एग्जिस्टेंस। यही हाल, मुझे न्यायपालिका के सम्मान पर आपत्ति नहीं, मैं न्यायपालिका के, प्रशासन के, विधायिका के, सरकार के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठा रहा हूं, क्योंकि ये हैं, लेकिन हमारे लिए इनकी कोई उपयोगिता नहीं। इनका तभी काम दिखता है जब हिंदुओं का मर्दन करना हो, जब मुसलमानों की रक्षा करनी हो। इसी कारण से आप देखिए, यही कारण है, कभी भी दंगा रोकने के लिए नहीं पुलिस बुलाई जाती है, पुलिस बुलाई जाती है कि हिंदू जवाब न दे दे, वहां पर हिंदू जवाब देगी तो फिर हमारी सरकार गिर जाएगी ना, इसलिए हिंदू को रोको। अब प्रशासन क्या करेगी, उसका एक चार्जशीट बनाएगी, 10-5 गिरफ्तारी करेगी, अदालत में ले जाएगी मामला, अदालत में भी अपने ही लोग बैठे हुए हैं, तो केस चलेगा, चलने दो, और तब तक फिर साल भर बीतते बीतते एक दंगा और कर देंगे। ये यहां पर लागू हो जाता है, और ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है, बहुत दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि एक प्रैंक तो और होगा इस देश में, चाहे वो कहीं से शुरू हो। पांडवों को वनवास मिलता गया, मिलता गया, मिलता गया, एक समय आई कि भले उनकी सेना कम थी लेकिन प्रतिकार करने के लिए तैयार हुए, क्योंकि इन लोगों की प्रवृत्ति ऐसी है। ये जिस भी देश में जाएंगे, जिस देश ने इनको शरण दिया उसी के अर्थी निकाले, बन गए ये शरणार्थी। तो जिस देश में जाएंगे उसी देश की मटिया मेट कर देते हैं, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। और जहां कुछ ना मिले वहां शिया सुन्नी अहमदिया बैठकर लड़ेंगे, तो इनके खून में है हिंसा। अगर ये लड़ेंगे नहीं तो इनका खाना हजम नहीं होगा। अब चाहे लड़ने के लिए एक दूसरे से लड़े या हमसे आपसे लड़े। भाव सिर्फ मेरा कहने का ये है, न्यायपालिका और प्रशासन यदि आपके साथ है, आपकी रक्षा करने के लिए आती है, आपकी रक्षा करने में सफल होती है, बढ़िया, वेल एंड गुड, आप उनका सम्मान कीजिए, उनका प्रोत्साहन कीजिए, सब कीजिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, आप भी न्यायपालिका और प्रशासन के साथ वही व्यवहार कीजिए जो आज तक आपकी विपक्षी करती आए, तब जाकर ये आपके समर्थन में काम करेगी। और अगर नहीं ऐसा कर सकते तो जहर लाइए और 2 पुड़िया घर में रखिए कि जब मुसलमान आएंगे आपकी बहू बेटी का बलात्कार करने तो जहर चटा के मार दीजिए सबको। मैं कह नहीं रहा हूं ऐसा करने, लेकिन यही हालत तब आएगी, क्योंकि आप लड़ने से तो रहे, तो मरिए फिर। अब वो मार कर जाएगा तो शायद ज्यादा अत्याचार करे, तो बढ़िया अपने मरने का इंतजाम कर लो है। जब नुपुर शर्मा के विरोध समर्थन में हमने कहा था तो सबसे पहले मेरे घर वाले मेरे खिलाफ खड़े हुए, बहुत सारे लोग हमारे विरुद्ध खड़े हुए। जब हम हाजी हुसैन अंसारी के विरुद्ध खड़े हुए थे तब भी हमको हमारे ही घर से विरोध झेलना पड़ा। डेमोग्राफी पर जब हमने लेख लिखा तो हमारे ही घर से हमको विरोध झेलना पड़ा। कुछ कहते हैं कि अरे हमारे गुरुजी तक हमारे विरोध में खड़े हो गए एक बार। हालांकि उनके ये सभी लोग जो विरोध में खड़े होते हैं, कारण है कि हमारी चिंता करते हैं, हमारी सुरक्षा को लेकर, हमारे सम्मान को लेकर चिंतित रहते हैं। हमारे गुरुजी ने यही कहा था कि बेटा तुम्हारे वीडियो बना देने से, लेख लिख देने से संसार सुधर जाएगा क्या, बढ़िया कमा खाओ, घर परिवार चलाओ। हमने कहा गुरुजी घर परिवार तो तब चला पाएंगे ना जब संसार में शांति रहेगी। जो लोग, इतने लोग हजारों, अभी 13 लाख से अधिक लड़कियां 3 साल में जो किडनैप की गई, वो क्या वीडियो बना रही थी कि लेख लिख रही थी? नहीं, आप एक युद्ध की स्थिति में जन्म लिए हैं, आप चाहें या न चाहें, युद्ध आपके जीवन का हिस्सा है। आपने युद्ध को चुना नहीं है, युद्ध ने आपको चुना है। अगर हमारे वीडियो बना देने से, हमारे लेख लिख देने से लोग नहीं सुधर रहे हैं और इसलिए हमको छोड़ देना चाहिए, तो बताइए, जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, आपकी चिकित्सा कर रहा है, वो डॉक्टर आपकी चिकित्सा करेगा तो क्या पूरे संसार के रोगी ठीक हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। लेकिन आप तो ठीक हो रहे हैं, हम पूरे संसार को थोड़ी बदल पाएंगे। लेकिन जो भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरे लेखों को पढ़ रहे हैं, वो तो प्रभावित होंगे। 100 व्यक्ति पढ़ेंगे, एक तो समझेगा, एक तो सुधरेगा, वही मेरे लिए पर्याप्त है। तो समयानुसार तो अपने घर परिवार गुरुजनों का भी विरोध हमको झेलना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं बोलता था, बोलता हूं, बोलूंगा। क्योंकि देखिए, आप बोलिएगा तो भी मरिएगा, नहीं बोलिएगा तब भी मरिएगा। तो चुप होकर मरने से अच्छा है बोलकर मरिए ना, और बोलकर मरने से अच्छा है कि मार कर मरिए। क्योंकि जब पुलिस आएगी आपको गिरफ्तार करने और आपको दंगा भड़काने का जिम्मेदार मानेगी तो पुलिस को समझना चाहिए, दंगे तो भैया उन देशों में भी भड़क रहे हैं जहां पर हम नहीं है। कारण क्या है? रूट ऑफ एविल क्या है?
कौन सी पुस्तक उनको प्रेरणा देती है, कौन सा प्रलोभन उनको प्रेरणा देता है कि मरोगे तो जन्नत में ये मिलेगा, वो जड़ है। लेकिन आप समस्या के विषय में जानकर भी उस पर संवाद स्थापित करने का धैर्य नहीं रखते, साहस नहीं रखते, ये विडंबना है। सरकार के भरोसे आप बैठे हैं, सरकार खुद किसके भरोसे बैठी पता नहीं। तो प्रशासन और न्यायपालिका आपको बचाने नहीं आएगी, ये आपके लिए नहीं बने हैं, पहले इसको समझिए। न्यायपालिका और प्रशासन इसीलिए बने हैं ताकि आप कोई एक्शन न ले सके। आपकी रक्षा के लिए प्रशासन और न्यायपालिका नहीं है, अगर होती तो बहुत बार रक्षा कर चुकी होती। प्रशासन और न्यायपालिका इसीलिए है ताकि आपको जवाब न दे सकें और अत्याचार को सहते रहें। आपको दो तरफा जंग लड़नी है, एक सिस्टम से और एक विपक्षी से। और अगर आप इनको दो अलग अलग देखेंगे तो कभी नहीं जीत सके। इनको एक में मिलाइए, इनको विपक्षी मानिए या इनको एक सिस्टम का हिस्सा मानिए और सीधे लड़िए। जैसे ये लोग लड़ते आ रहे हैं, ये नहीं जानते कि क्या न्यायपालिका होती है, ये नहीं जानते कि क्या पुलिस होती है, ये नहीं जानते क्या हिंदू होता है। ये तीनों को एक काफिर देखते हैं। ऐसे ही आप मत जानिए क्या पुलिस है, आप मत जानिए क्या न्यायपालिका है, आप मत जानिए क्या मुसलमान है। आप देखिए ये आतंकवादी हैं। यदि इन्होंने आतंकवाद का काम किया है, यदि इनकी उपस्थिति से हमारी बहन बेटियों को, हमारे घर में लोगों को खतरा है, तो हम ऐसा ही प्रतिकार करेंगे। यदि आप प्रशासन और न्यायपालिका को देखते रह गए तो न्यायपालिका चढ़ के आपके माथे पर आपको काटेगी, और अगर आप चीख निकालिएगा तो आप पर अवमानना का केस भी कर देगी। यह कड़वा सत्य है इस समाज का। प्रशासन को डिप्लॉय किया जाता है ताकि आप जवाब न दे सकें, और जिस दिन प्रशासन को आपने जवाब देना शुरू किया, आप इनको जवाब मत न दीजिए, आप पहले प्रशासन और न्यायपालिका को जवाब दीजिए। आप तो खुद जा रहे हैं योर ऑनर करते हुए कि केस कर देंगे, केस कर देंगे। कितने मुसलमानों ने आपको केस करने की धमकी दी है आज तक? अगर किसी विषय में झगड़ा हुआ है, मुसलमानों ने कितने लोगों को केस करने की धमकी दी और न्यायपालिका गए, सीधे काम करता है, निकलता है, और न्यायपालिका वहां चू नहीं कर सकती, पुलिस वहां चू नहीं कर सकती। यह सत्य है। लेकिन क्या है ना, प्रशासन जिस भी चीज की जिम्मेदारी लेती है उसमें असफल क्यों होती है? नेता प्रशासन पर नियंत्रण करते हैं और समुदाय नेता पर नियंत्रण करता है, तो इनडायरेक्टली समुदाय का नियंत्रण आप पर है। यह कारण है। और आप क्या कर रहे हैं? आप रील बनाने में लगे हैं, आप कमर मटकाने में लगे हैं, है ना? आप नारेबाजी में लगे हैं, लेकिन उसमें भी सार्थक कार्य नहीं कर रहे हैं। अपने घर परिवार का समर्थन भी आपको नहीं मिल पा रहा है। कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ये पुलिस और न्यायपालिका सदैव रहेगी। जिस दिन ये पुलिस और न्यायपालिका पर हमले डायरेक्ट होंगे, चाहे वो हिंदू कर दे या मुसलमान कर दे, कोई भी कर दे। अब मुसलमान तो काफिर समझकर करेगा अटैक। खालिस्तानी चढ़ गए थे ना लाल किला के पास, क्या कर ली प्रशासन और क्या कर ली पुलिस, क्या कर ली न्यायपालिका? शाहीन बाग के धरना आंदोलन में क्या कर लिए कोर्ट वाले, क्या कर लिए पुलिस? अभी तो उसका जो सरगना था उसको पुरस्कार तरह तरह के दिए जाने लगे। किसान आंदोलन में क्या कर लिया, पहलवानों का आंदोलन में क्या कर लिया? कुछ नहीं कर सकते आप। न्यायपालिका की औकात है, कुछ नहीं कर सकती। वहां जो जज बैठा है ना, काटिएगा तो उसके शरीर से भी खून ही निकलेगा, अमृत नहीं टपकेगा वहां से। मंकी ऋषि जैसा वो वैसे करके भस्म में गिराते थे, वैसा यहां कुछ नहीं होने वाला। साग का रस गिराते थे। लेकिन क्या है, न्यायपालिका का खौफ हिंदू के मन में है और न्यायपालिका में मुसलमानों का खौफ है। न्यायपालिका के मन में जिस दिन आपका खौफ हो गया उस दिन सारी न्याय व्यवस्था क्लियर। तलवार इसीलिए मत पकड़ो कि समाज में अव्यवस्था फैले, तलवार इसीलिए पकड़ो ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए जैसे पुलिस हथियार लेकर घूमती है ना, आतंक फैलाने के लिए तो नहीं घूमती ना, पुलिस हथियार लेकर घूमती है ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। वही काम अब आपको करना है। अब आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा हथियार के लिए। चुनाव आने पर सरकार आपका लाइसेंस जब्त कर लेगी, थाना में जाकर जमा कीजिए। और जितने गैर लाइसेंसी हथियार हो जमा हो रहे हैं, नहीं तो लाइसेंस आपने क्यों लिया था? अपनी सुरक्षा करने के लिए। और जब वो सरकार ने जब्त कर लिया, जब पुलिस ने आपका रिवॉल्वर रख लिया, तो जितने गैर लाइसेंसी हथियार वाले उनके पास तो हथियार बच गया। आपकी सुरक्षा कौन करेगा? फिर जब आप पर हमला होगा, आप मरेंगे, नुकसान होगा, तब फिर आपकी ओर से कोई जवाब न दिया जाए इसके लिए, तब प्रशासन आएगी वहां पर। इस लूप होल से बाहर निकलिए। प्रशासन को लिखित दीजिए, मौखिक दीजिए। जिनके रिश्तेदार प्रशासन में वो लोग समझिए, अभी संक्रमण काल है, अभी अवसर है आपके पास। कहिए या तो आप हमें सुरक्षा दीजिए या फिर हम अपनी सुरक्षा कर लेंगे। और जब हम अपनी सुरक्षा करने पर आएंगे, उस समय अगर आप आए तो पहले आप ही को निपटाएंगे, चाहे आप जज हैं, चाहे आप डीजीपी हैं और डीएसपी हैं। क्योंकि आप तब नहीं आए जब हमें सुरक्षा की जरूरत थी, और जब आज हम अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं तब आप मुंह उठाकर आए हैं, तो भैया दंड तो आपको ही भोगना पड़ेगा। क्योंकि यही मुंह उठा के आप वहां जाइएगा तो मार खा के आइएगा।
तो अगर हम अभी आपको उत्तर दे रहे हैं तो आप क्यों मार नहीं खाइएगा हमसे? तो कारण है इसका, मजबूर कर दिया है न्यायपालिका ने, मजबूर कर दिया है प्रशासन ने। आतंकवादियों के लिए आप रात को कोर्ट खोल सकते हैं, लेकिन बंगाल में उतनी महिलाएं पीड़ित हो गई अत्याचार से, उसमें आपको नहीं हुआ। मणिपुर कांड में भी चंद्रचूड़ की आंख तब खुली है जब वो महिलाओं को नंगे घुमाने वाली बात थी। हालांकि महिलाओं को नंगे घुमाना किसी भी सभ्य व्यक्ति के लिए उचित नहीं है, लेकिन जब मैथियों पर हो रहा था अत्याचार तब न्यायपालिका वाले आंख में तेजाब डाल के सोए थे कि चंद्रचूड़ अपनी आइडेंटिफिकेशन के वेरिफिकेशन में लगा था कि आई एम व्हाट्स माय जेंडर, आई एम मेल और फीमेल, ये करने में लगा था। लेकिन चंद्रचूड़ की आंख कब खुली? जब ये हुआ, जब ईसाइयों का प्रेशर बना, जब वेटिकन से प्रेशर आया, जब विदेशों से प्रेशर आया, जब मानवाधिकार की बात होने लगी। मानवाधिकार की बात वही लोग करते हैं जिनको मनु के संविधान में आस्था ही नहीं है। ये तो विडंबना है इस देश की। तो ये देश जो है ना सड़ गया है, सिस्टम की दृष्टि से देखें बिल्कुल अंदर से सड़ गया है ये देश। और हर गांव, घर, गली, मोहल्ला में ऐसी सड़न व्याप्त हो गई है। लेकिन समस्या क्या है ना, जितनी प्रखरता से हिंदू आपका विरोध करने जाएगा, हिंदू न्यायाधीश, हिंदू प्रशासन हिंदुओं का विरोध करने जाएगा, उतने से अगर इनका कर दिया रहता तो बहुत स्थिति अभी नियंत्रण में रहती। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ये देश का दुर्भाग्य है। और ये स्थिति बदलेगी, चाहे आज बदले चाहे 10 साल के बाद बदले, अवश्यम भावी है। जिस दिन न्यायपालिका और प्रशासन को ये लोग दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू करेंगे ओपन सड़क पर, रोड पर, उस दिन भी इनकी आंख नहीं खुलेगी। उस दिन ये क्या करेंगे पता है? अशरफ गिनी जैसा अफगानिस्तान छोड़कर भाग गया ना, वैसा ये लोग भागेंगे। कमाकर तो पर्याप्त रखे हैं, फंसेंगे कौन? आप, हम, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, ये फंसेंगे। तो जब लड़ना आपको ही है तो जहां पर आप 10 मुसलमान से लड़ रहे हैं वहां 2 पुलिस वाला और एक न्यायाधीश से भी लड़िए, क्या दिक्कत है उसमें? हाँ, अभी हो सकता है मेरा ये वक्तव्य प्रीमेच्योर माना जाए, समय से थोड़ा पहले माना जाए, लेकिन समय से पहले जगिएगा तो टाइम पर एक्शन लीजिएगा। और नहीं तो 1947 जैसा लाखों की संख्या मरना है तो भैया मरते रहिए। हमारे पास क्या है, कम से कम 2 हाथ तो हैं। खाली हाथ भी रहेंगे तो 2 हाथ तो रहेंगे, इनमें 10 अंगुलियां होती हैं। कुछ नहीं, जॉन विक का फिल्म देखिए, मारने का, जिसको मारना हो तो पेंसिल से मार सकता है। AK-47 की क्या जरूरत है मारने के लिए, आत्मरक्षा करने के लिए? जिसको अपनी रक्षा करनी है ना, वो तो अपने घर में भी बहुत कुछ से अपनी रक्षा कर सकता है। लेकिन जिसको नहीं करनी है वो प्रशासन तो हाथ में बंदूक लेकर घूम रहा है, क्या कर पा रहा है? अरे ये तो वो जंगल राज देखा है जब लालू यादव के राज्य में IAS की पत्नी को बुलाकर उसको बेइज्जत किया जाता था, उसका शील भंग किया जाता था और अधिकारी कुछ नहीं कर पाते थे। ये तो सिस्टम की सड़न है। तो जो प्रशासन, जो न्यायपालिका अपनी रक्षा नहीं कर सकती, जिसका हृदय पहले जान के डर से ऐसे कुलबुला रहा है, वो आपकी क्या रक्षा करेगी? नपुंसक युद्ध नहीं ना लड़ते हैं जी। इनका बधियाकरण तो पहले कर दिया गया है, कृत्रिम गर्भाधान से बहाली हो रही है इनकी। और जो कुछ प्रशासन के लोग, जो कुछ न्यायपालिका के लोग हृदय से अच्छे हैं, परिस्थिति को समझते हैं, ये अपना कैरियर बनाने घुसे हैं। आपकी रक्षा करने के लिए पुलिस में बहाल नहीं हुए हैं, आपकी रक्षा करने के लिए IAS IPS नहीं बने हैं, आपको न्याय दिलाने के लिए न्यायाधीश नहीं बने हैं। ये ऐश करने के लिए, हाई लेवल सोसाइटी में पीने खाने उठने के लिए बने हैं। ये क्या आपकी रक्षा करेंगे? लेकिन जो लोग कुछ हृदय सच्चे हैं, समझते हैं परिस्थिति को, देश कहां जा रहा है, कहां ले जाना है, इसको समझते हैं, उनसे जुड़िए, उनको एकजुट कीजिए, उनके माध्यम से कुछ प्रभावी नीतियों को पालन करवाइए। वरना लोकतंत्र से तो बहुत आशा हमको नहीं है। लोकतंत्र का काम ही नहीं है लोक की सेवा करना। लोकतंत्र का काम है मकड़ी की जाला में फंसा और जनता का शोषण करो, यही है। चाहे पार्टी कोई हो, झंडा कोई हो, बैनर कोई हो और नेता कोई हो, नेताओं पीछे चलते रहिए। हमारा क्या है, हमको जो अपने हृदय की बात लगी सो हमने कहा। और बाकी प्रशासन, न्यायपालिका, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, सिख, भीम सैनिक और खालिस्तानी, ये सब इसी धरती पर है। प्रकृति स्वाम योक्षति, प्रकृति जो चाहेगी वो करवाएगी। और आशा करते हैं कि परिणाम सज्जनों के हित में आएगा। श्रीमन नारायण।